15th मई 2026, 15 मई 2026, दिन फ्राइडे, समय 5:08 और महीने की ये 15वीं तारीख, जहाँ फिलहाल हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई लास्ट टाइम सिटी जब हम गए थे तब से लेकर आज तक। पच्चीस अप्रैल 2026 में हम लास्ट टाइम सिटी गए थे और ये जो आप लोगों को सूजन दिखाई दे रही है, फिलहाल इसकी दवाइयाँ हमने ली थी। इन चीज़ों की दवाइयाँ हमने ली थी। फिलहाल ये समय के आधार पर जैसे दवाइयाँ हम खा रहे हैं, दवाइयाँ लगा रहे हैं, उसके बाद ये पहले नीचे ऐसे आप लोगों ने एक गड्ढा देखा या नहीं देखा, तो फिलहाल उस गड्ढे के अंदर अगर जो कोई चीज़ डाल दिया जाए तो फिलहाल पहले ये उस तरीके तक से था, लेकिन वर्तमान समय की जो स्थिति और हालात हैं उन चीज़ों में अगर जो बात किया जाए तो फिलहाल ये जो चीज़ें हुई उन चीज़ों में सारी चीज़ें लेबल और प्लस बाहर शो कर रही हैं। जैसे ये ऊपर आ रहा है और ये भी बराबर है, बस जो सूजन थी वो फिलहाल ऊपर से ही है और नीचे का जो गड्ढा रहा वो फिलहाल रिकवर हो गया है और बाकी गड्ढा जब रिकवर हुआ तो ये चीज़ें जो रही ये ऊपर आ गई। ओके, फिलहाल पहले ही हम बता दे रहे हैं क्योंकि हमारे फ़ोन में एरर है, गड़बड़ी है, उसी गड़बड़ी को हम बताने के लिए आप लोगों के समझ, क्योंकि लाइव वीडियो में हमने बताया था कि उन चीज़ों पर हम एक्सप्लेन करेंगे शुरू से लेकर आखिर तक। और अगर जो बीच में ये फ़ोन बंद होता है हीट टेम्परेचर की वजह से, तो फिलहाल आगे हम माइक्रोसॉफ्ट सरफेस जब अपने हाथ में लेंगे तभी आ सकते हैं और हमारी जानकारी दूसरे सिस्टम वाले जैसे कि एंड्रॉयड हुआ तो फिलहाल इससे हमारा बैर है, तो एक दुश्मन की चीज़ों को कहाँ बताया दिखा सकता है। बैर इसलिए क्योंकि उसने हमें टारगेट कर कर फिलहाल दूसरों से सिस्टम हासिल किया था। ये जानते हुए या फिर नहीं जानते हुए कि भविष्य में तुम्हारा टाइम ख़त्म हो जाने के बाद फिलहाल यही संपूर्ण इंटरनेट का मालिक है। तो फिलहाल उन्होंने हमें जरिया बनाया और जरिया बनाकर उन लोगों ने सिस्टम हासिल किया। इस वजह से हमारा उनके साथ बैर है। तो फिलहाल वो बैर दूसरी साइड का है, लेकिन दूसरे लोग उस बैर के आधार पर अगर हैं और वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि हम उनको जानते हैं, और अगर जो उन्होंने हमारे साथ उस बैर के साथ जैसा कुछ किया तो फिलहाल आने वाले वक्त टाइम समय में उनको देखा जा सकता है। लेकिन अगर कोई दूसरे हैं तो उन्हीं चीज़ों पर हमें
एक्सप्लेन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू हुई जब हम चांद से वापस इस संसार में आए, वो तारीख थी, लेकिन उससे पहले जो पीछे की बातें छूट गई उनको बता दें। जैसे कि अगर जो हम ये वीडियो लाइव ना ही क्रिएट कर रहे बल्कि अपलोड कर रहे हैं, और हमने लाइव वीडियो में ये बताया कि सिम का लोड नहीं है, और अगर जो किसी तरीके का कोई दूसरा इशू सिम के आधार को छोड़ के कर दिया गया हो, यहाँ पर कि लोड देने पर फ़ोन फिलहाल ख़राब हो, डैमेज हो या बंद हो, तो हमारी जानकारी किनके पास रहेगी। तो एंड्रॉइड को हमने बताया, और इसके बाद जो दूसरे सिस्टम जैसे आईफोन हुआ, और इसके बाद में उबंटू हुआ, विंडो हुआ, और दूसरे जो सिस्टम में फिलहाल उनके पास जानकारी हमारी अपडेट है, क्योंकि हम परग्रही भी हैं। और प्लस 29 जून 2019 को हम इस संसार से लोगों के सामने से ही चांद पर गए। 29 जून 2019 को चांद से वापस आए, जहां सारा वक्त समय सब कुछ बदल चुका था। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम दिल्ली चांद से रिटर्न होकर 28 जून 2019 को दिल्ली सुभाष नगर आए, उसके बाद हमने हुजूर ने इलाहाबाद बैंक से अकाउंट ओपन कराया। दूसरा बैंक हमारा यूनियन बैंक बहराइच रहा, 2020 में आया। तीसरे बैंक की अगर जो बात करते हैं तो वो रहा कॉरपोरेशन बैंक। चौथा अगर जो बात करते हैं तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। पांचवा अगर जो बात करते हैं तो वो श्रीधर बैंक रहा। इसके बाद आखिरी 2021 में जो बैंक आया अक्टूबर 2021 में, तो फिलहाल वही इलाहाबाद बैंक जो था, जहां पहला अकाउंट हमारा रहा। राइट, पहला अकाउंट जहां हमारा रहा, उस बैंक का नाम बदलकर इंडियन बैंक कर दिया गया। और जब इंडियन बैंक कर दिया गया तो हम उस बैंक में जानकारी हेतु गए। तो जानकारी के बाद अक्टूबर 2021 में हम उस बैंक में पहुंचे, लेकिन उससे पहले इंडियन पोस्ट ऑफिस में प्लस $2 मिलियन के दो चेक आ चुके थे। उनकी जानकारी मौलवी मुख्तार अहमद ने हमें दी थी कि ये जो पैसा रहा इसे आउट ऑफ कंट्री से मुख्तार अहमद ने भेजा है, यानी मौलवी मुख्तार अहमद ने इन चीज़ों की जानकारी दी। करेक्ट। फिर उसके बाद जब हम इलाहाबाद बैंक्स में गए तो इलाहाबाद बैंक्स का नाम इलाहाबाद इंडियन बैंक हो चुका था, प्लस इलाहाबाद बैंक का एटीएम पासबुक वर्किंग था उस बैंक्स में। हम वहां गए और इंडियन पोस्ट ऑफिस में जो मिलियन के चेक आए उसकी जानकारी हमें थी। उन्हीं चीज़ों के आधार पर बैंक ने स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट के आधार पर हमारे अकाउंट में 50 करोड़ रुपए आ गए। बस फिलहाल हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस अकाउंट पर लगा हुआ था वो बंद पड़ा हुआ था। अब बताइए क्या किया जाए। सारी चीज़ों के बीच फिलहाल सारा कुछ ऐसा ही चलता रहा, और उन चीज़ों में अब आगे हम क्या बताएं, क्या करें और क्या ना बताएं। क्या करें, क्या बताएं और क्या ना करें, अब बताइए। तो चलिए उस अकाउंट्स में हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उस नंबर के आधार पर हम जरा बात कर लेते हैं।
क्योंकि वो नंबर जो था उस टाइम 50 करोड़ रुपए आए। 50 करोड़ रुपए आने के बाद जब हमने उन चीज़ों के आधार पर जानकारी हमें मिली, तो फिलहाल पीछे की जो चीज़ें थी सारी चीज़ों के आधार पर, क्योंकि हम पहले ही यूनियन बैंक पहुंच चुके थे, यूनियन बैंक में जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उन चीज़ों के आधार पर यूपीआई द्वारा हमें किन्हीं चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। सबसे खास चीज़ ये रही कि जो हमने यूनियन बैंक का अकाउंट्स ओपन कराया था वो ऑनलाइन था। ऑनलाइन अकाउंट्स का जो एड्रेस बताया गया था वो बहराइच डिगिया पर था, करेक्ट, बहराइच डिगिया रूप भवन के पास था। लेकिन जब हमने उन चीज़ों के आधार पर जानकारी की हासिल की, तो फिलहाल वो जो बैंक्स ब्रांच रही हमारी, तो फिलहाल वो हमें वाटर टैंक के पास नजर आई। और ऑनलाइन जो हमने अकाउंट्स ओपन किया था वो डिगिया के पास, यानी कि करीब वहां से आप मान के चलिए तो फिलहाल कितनी दूरी पर, करीब आप मान के चलिए तो 1 किलोमीटर का फासला लगभग तय करना पड़ेगा पानी टंकी से डिगिया जाने तक। हाँ, 1 किलोमीटर का फासला। तो फिलहाल जो हमने ऑनलाइन अकाउंट्स ओपन करने के आधार पर अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना पूरा नाम सबमिट किया था, उन चीज़ों के आधार पर हमारा अकाउंट जो था यूनियन बैंक्स में वो अकाउंट दिया ही नहीं, क्योंकि पासबुक पर आज भी जो नाम छपा हुआ है बैंक्स में, जो आज भी नाम ऐड है वो कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल वो नाम है इमरान खान। तो उन चीज़ों के बारे में जानकारी थी। तो इन चीज़ों के आधार पर 2021 में हमने बैंक में स्टेटमेंट तो दिया, लेकिन नंबर जो हमारा रजिस्टर्ड लगा हुआ था इलाहाबाद बैंक में, उस नंबर को हमने फ़ोन में नहीं लगाया, क्योंकि फ़ोन में अगर जो हम लगाते तो एसएमएस द्वारा जो भी चीज़ें रही उन चीज़ों के आधार पर हमारे पास कोई जानकारी ही अवेलेबल नहीं रहती। हाँ, हमारे पास कोई जानकारी ही नहीं, बैंक से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हुई तो उसकी कोई जानकारी हमारे पास अवेलेबल नहीं रहती। जहाँ पर कि हमने उस नंबर को वहाँ पर दिया, नंबर देने के बाद जितनी चीज़ें हमारे सामने उभर कर आई उन चीज़ों पर एक बार प्रकाश डालने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमने उन चीज़ों के आधार पर यूनियन बैंक्स के आधार पर सारी चीज़ों की जानकारी हासिल की, तो फिलहाल जो ऑनलाइन अकाउंट्स ओपन करने के दौरान हमें जो CIF फॉर्म मिला हुआ था उसे हमें वाटर टैंक नहीं बल्कि डिगिया पे देना था। लेकिन वहाँ जब हमें यूनियन बैंक की कोई ब्रांच नज़र नहीं आई, तो विवश होकर जो सामने हमारे यूनियन बैंक की ब्रांच नज़र आई उन्हीं में, यानी वाटर टैंक के पास, उन्हीं में हमने अपना अकाउंट्स फॉर्म सबमिट कराया। यहाँ पर कि जो पासबुक रहा, हाँ, जो पासबुक रहा हमारा, जो हमारा पासबुक रहा वो फिलहाल ऑनलाइन अकाउंट्स के आधार पर उन लोगों ने प्रिंट करके नहीं दिया, बल्कि हमारा जो पासबुक रहा उन चीज़ों में पासबुक हमारा आया तो इमरान खान के नाम से। तो चलिए यूनियन बैंक को जरा होल्ड करते हैं और इसके बाद इलाहाबाद इंडियन बैंक की तरफ रुख कर लेते हैं। जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था, फिलहाल उस टाइम जो ऑपरेटर था वो एयरटेल कंपनी का था। बाद में क्योंकि जो नंबर था वो सारी चीज़ों की जानकारी, और दूसरी टाइम जब हमें उस पैसे की जानकारी हुई, राइट, उस पैसे की जब हमें जानकारी हुई तो वो भी हमारा नंबर जो लगा हुआ था फिलहाल अब या तो कंपनी ने उसे डिलीट कर दिया या फिर डिलीट करने के बाद दोबारा चालू किया। और जब वो सफेदाबाद में किसी बुढ़े के पास हुआ तभी हमें अपने पैसे की जानकारी हुई, और वहाँ से लोग अक्टूबर 2022 तक आए और उन्होंने बताया कि वो जो बुढ़ा था वो फिलहाल अपना हर ट्रांजैक्शन 20 रुपये से करता था, क्योंकि उसमें 50 CR फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे शो कर रहे थे, और उसे ये डाउट था, ये संदेह था कि 50 करने पे कहीं पूरा पैसा चला न जाए। और जब हमने उसके पास फ़ोन किया तो उसने तुरंत ही हमें ये बताया
कि हम कीपैड फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। बस सारी कहानी उसी जगह साफ हो गई और वो वैसा ज्यों का त्यों, और रात तक हम उसी हाल में उन्हीं चीज़ों के आधार पर रहें। ओके, चलिए सारी चीज़ों की जानकारी अभी ना बाद में। तो उन्हीं चीज़ों के आधार पर सारी जानकारी ये रही। 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब आगे की जो चीज़ें रही उन चीज़ों के आधार पर अब हम आप लोगों के सामने वो सच्चाई रखने वाले हैं जिन चीज़ों के आधार पर लोगों के मन में कुछ न कुछ शंका जरूर उत्पन्न होगी। यूनियन बैंक को हमने होल्ड किया हुआ है ना? जी हाँ बिल्कुल। इलाहाबाद इंडियन बैंक की तरफ से हम चल रहे कि नहीं? जी हाँ बिल्कुल। उन चीज़ों के आधार पर जब 2022 में हमें अपने पैसे की जानकारी हुई तो हमने अपने अकाउंट नंबर पर दूसरा नंबर रजिस्टर करने को कहा बैंक में जाकर, क्योंकि हमने तो डायरेक्ट एटीएम कार्ड के आधार पर ब्रांच से पिन मांगे, फिजिकल पिन और ग्रीन पिन, लेकिन बैंक में इन चीज़ों को फिलहाल हमें नहीं दिया गया विवश होकर, क्योंकि जब कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बचा तो जो अंतिम या लास्ट ऑप्शन हमारे पास था, फिलहाल मन या दिल को तसल्ली या कोई सबूत इकट्ठा के आधार पर हमें नंबर ही अपडेट करना था, क्योंकि जो नंबर हमारे अकाउंट्स में लगा हुआ था वो तो किसी दूसरे के पास था। तो फिलहाल हमें अपने बैंक से नंबर रिप्लेस करना था और नंबर रिप्लेस के आधार पर हमने स्टेटमेंट बयान दिया और बयान के आधार पर उन्होंने हमारे अकाउंट्स पे नंबर लगाया। लेकिन नंबर लगाने के बाद हमारा जो एटीएम कार्ड था उससे जब मशीन में हमने लगाया तब वहाँ पर हमारा पूरा नाम नहीं शो किया, पूरा अकाउंट नंबर नहीं शो किया, क्योंकि अकाउंट नंबर 11 डिजिट के होते हैं और जब मशीन में हमने कार्ड को लगाया तो फिलहाल वो 10 डिजिट का ही आया। एसएमएस जो हमारे पास आया वो भी 10 डिजिट का ही आया, ना ही पूरा CIF नंबर शो किया। अब आप बताइए क्या किया जाए? क्यों नहीं आया वो चीजें? इन्हीं चीज़ों के आधार पर फिलहाल हम थक हार कर बैठ गए। अब क्या किया जाए? इन्हीं चीज़ों के आधार पर हम थक हार कर बैठ गए। अब क्या किया जाए? कोई चीज़ें, कोई रिजल्ट, कोई ऐसी वैसी चीज़ें फिलहाल हैं तो क्या किया जाए? क्योंकि हमारे 50 करोड़ रुपए हमको नहीं मिले किन्हीं भी दशा, किन्हीं भी सूरत, किन्हीं भी हाल में। अब इससे क्या डिस्कस और नतीजा निकलता है? नंबर 1, या तो हमारे बैंक में जो हमारा नंबर पहले लगा हुआ था उसे रिप्लेस किया ही नहीं गया, और अगर जो उस नंबर को रिप्लेस किया नहीं गया तो फिलहाल
हमारा जो नंबर था वो पूरा, क्योंकि सारी चीज़ें, सारे डिटेल्स जो होते वो दूसरों के सामने छिपाए जाते हैं, हमारे सामने छिपाए जाने का क्या मतलब था। और अगर जो छिपाए जाते हैं तो पूरी चीज़ों को नहीं छिपाया जाता, बल्कि आधी चीज़ों को छिपाया जाता। जहाँ पर जो जितनी चीज़ें हैं वो फिलहाल पूरी होनी चाहिए, लेकिन हमारा जो नंबर छिपा हुआ था उसमें भी 10 डिजिट ही शो किया, 11 डिजिट नहीं शो किया, क्योंकि हमारा जो अकाउंट नंबर था वो 11 डिजिट का था। अब आप बताइए इससे क्या डिस्कस और नतीजा निकलता है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे स्कैम, सैम्बल और साइबर क्राइम वाले हुआ करते हैं। हाँ, साइबर क्रिमिनल्स हुए, उनको किसी ने देखा, या फिर कोई दूसरा हुआ मोबाइल नंबर के आधार पर। अगर जो आपको मोबाइल नंबर की जानकारी है तो पीछे से ये सारी चीज़ें चली जा रही थी, जहां आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अगर जो बैंक में आपका ऐड है, उन चीज़ों में फिलहाल वो एक OTP आपके पास भेजेंगे और इसके बाद पूरा नंबर, जो पूरा अकाउंट जो रहा वो फिलहाल खाली हो जाएगा। और कई लोगों की ऐसी कंप्लेंट्स है बैंक के आधार पर पीछे से जो चली आ रही है। हाँ, एक OTP के जरिए फिलहाल जितने पैसे उनके बैंक में रहे सारे खाली हो गए। हमारे तो 50 करोड़ थे, और इन चीज़ों में एक नंबर के आधार पर इतनी बड़ी रकम को ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता, या फिर हमें हमारे अकाउंट संबंधी सारी चीज़ों की जानकारी पूर्ण रूप से मिलनी लगभग तय होती, लेकिन उन चीज़ों में कोई भी चीज़ें मैच नहीं की, क्योंकि सारी चीज़ें आधी आधी, अकाउंट नंबर वो भी आधा, नाम वो भी आधा, क्योंकि कस्टमर केयर के पास आप तुरंत कॉल करियो, अगर जो आपका नाम बैंक में इमरान.अहमद है, हाँ, तो फिलहाल आपने इमरान बताया तो वो आपके बैंक की डिटेल्स को नहीं बता सकते, अकाउंट से रिलेटेड कोई चीज़ों को नहीं बता सकते। यहाँ पर तो आधा का मामला था, यानी कि पूरा सरनेम ही गायब था। और उस टाइम जो ऑपरेटर्स रहे उन चीज़ों में अगर जो बात करते हैं तो हमारा नंबर जो रजिस्टर्ड था वो एयरटेल कंपनी के आधार पर था। अब आप बताइए कि क्या किया जाए इसमें, क्योंकि उन चीज़ों में कोई भी चीज़ हमारे सामने नहीं आई कि जिनमें कि हम उन चीज़ों से अपने आधार पर अपनी चीज़ों को अपने बेनिफिट के तौर पर दे सकें। फिलहाल एक चीज़ हम यहाँ बता दे रहे हैं कि हमारी स्मृति यादें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, क्योंकि जो चीज़ें हुई उन चीज़ों पर हम प्रकाश डालने के लिए उन चीज़ों को याद करते, लेकिन हमारी यादों पर फर्क पड़ रहा है और आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसलिए शायद टाइम लग रहा है। लेकिन फिलहाल किसी भी स्थिति, किसी भी दशा, किसी भी सूरत पर उन चीज़ों के आधार पर हम उस नतीजे तक लोगों को पहुंचाकर और उन चीज़ों से अपने आप को अलग कर लेंगे, जिन चीज़ों के आधार पर फिलहाल 30 जनवरी यानी कि 30 अप्रैल से लगाकर आज तक हम बंधक रहे। प्रॉब्लम क्या रहा? क्योंकि सिम में मोबाइल फ़ोन में हीट प्रॉब्लम की वजह से। तो चलिए ये चीज़ें हो गई ना, जहाँ पर कि लाइव वीडियो क्रिएट नहीं कर पा रहे, लाइव वीडियो क्रिएट करने के दौरान ही ओवर हीट टेम्परेचर आ जाने की वजह से 10-15 मिनट के बाद फिलहाल वीडियो क्लोज करना पड़ता है। और हम अपनी जगह पर, क्योंकि जो हमारे फ़ोन में सिम कार्ड है इसकी वैलिडिटी 26 मई 2026 तक है, लेकिन उससे पहले हमें जिन चीज़ों की रिक्वायर्ड है, क्योंकि पब्लिक हमें अगले रिचार्ज के आधार पर इतना पैसा दे जितना कि हम डला सके, और दूसरा अगर जो सिम में हमें संदेह है तो फिलहाल उसकी प्रिंट को हमें चेंज करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आगे हम बताएंगे तो ये चीज़ें हमारे आधार पर हजारों लोगों की अगर जो ये प्रॉब्लम्स रही तो फिलहाल उन सारे लोगों के आधार पर ये प्रॉब्लम उससे दूर हो सकती है। हाँ, और जहाँ पर कंपनी ने जो सिम कार्ड का प्राइस
60 रुपये और 75 रुपये करके रखा है, और प्लस पोर्ट आउट, और इसके बाद में जो प्लान्स हुए, क्योंकि 350 रुपये से कोई प्लान नीचे ही नहीं है। 350 रुपये से कोई प्लान नीचे है ही नहीं है। इनमें गरीब आदमी क्या करेगा? तो सारी चीज़ों पर हम एक्सप्लेन करते हैं, और दूसरे लोग जो हुए, क्योंकि हम पे जो बीती वो हम बताने की कोशिश करेंगे, और दूसरे लोगों उन चीज़ों पर सारी चीज़ों का आइडिया लगा सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या, क्यों, कैसे और किन चीज़ों के आधार पर है, राइट। क्योंकि हम पे जो बीती हम बता सकते हैं, और अपने लिए हम एक रास्ता तलाश कर सकते हैं और आगे अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन तब जब तक हमारे पास उन चीज़ों की व्यवस्थाएं नहीं हो जाती, तब तक, क्योंकि इन लोगों से निकलने के बाद हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और नहीं देने के आधार पर हमारे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है कि हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो तब तक के लिए हमें उस नज़रिए से देखा जाए, बाद में हम स्वयं कुछ ना कुछ ढंग का कर लेंगे, करेक्ट। तो फिलहाल कई तरीके की ऐसी चीज़ें रही जिसमें इन सारी चीज़ों को देखा जा सकता है। तो बैंक के आधार पर, क्योंकि यूनियन बैंक तो अलग हो गए, उससे हमने होल्ड पर किया हुआ है ना, दूसरी टाइप इलाहाबाद इंडियन बैंक, तो वहाँ पर हमने सारी चीज़ों को बताया, और हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहा, जो चीज़ें रही, जो कुछ भी रहा, उन सारी चीज़ों के आधार पर सारी चीज़ें रजिस्टर रही। तो फिलहाल अगर जो हम दुनिया के सामने थे, अगर हम 2019 से लेकर लोग हमारा भविष्य भी जानते, तो उन चीज़ों के आधार पर जो हमारे साथ जो चीज़ें हुई, उनमें इन चीज़ों को इस दशा में हम तक पहुंचाने वाला कौन, क्यों और किन चीज़ों के आधार पर, सवाल ये रहा। क्योंकि अरब खरब जो हमारी जानकारी में नहीं, जब वो जानकारी में होंगे तो हम देखेंगे, जितनी हमारी जानकारी में हम उन चीज़ों को जानते हैं, तो उन चीज़ों के आधार पर हम क्या करें, और उन चीज़ों के आधार पर, चलिए बैंक के आधार पर बैंक के कर्मचारियों को जानकारी थी, तो फिलहाल उनको तो हमें इस दशा में, क्योंकि एक आदमी की ज़रूरत जो हुई, दैनिक ज़रूरतें जो हुई, उन चीज़ों में कम से कम 200-400 रुपये पर डे के आधार पर उसकी ज़रूरतें होती है। अभी हमने एक कोल्ड ड्रिंक लिया, उसके आधार पर ही हमारे 50-60 रुपये चले गए। फिलहाल कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने कोल्ड ड्रिंक सस्ती किया, तो उन चीज़ों में 20 रुपये हैं, लेकिन उसमें क्या, पानी भी तो नहीं, राइट। तो ये सारी चीज़ें, और उन चीज़ों के आधार पर ऐसा भी हो सकता है कि हम साइबर क्राइम वालों की नज़र में आ गए होंगे, और उन्होंने हमारे मोबाइल नंबर प्लस, राइट, हमारे मोबाइल नंबर, एक बैंक को हमने होल्ड किया है कि नहीं किया है? जी हाँ, बिल्कुल, हमने एक बैंक को होल्ड किया है, और होल्ड के आधार पर हमारा जो नंबर रहा, वो इलाहाबाद इंडियन बैंक में रजिस्टर्ड रहा, और हम साइबर क्राइम की नज़र में, ऐसा भी हो सकता है आ गए हों, और उन्होंने हमारा पैसा देख लिया हो, और देखने के आधार पर अगर जो कंपनी ने हमारे नंबर को रीओपन किया, तो फिलहाल क्या उसके साथ जो बैंक की डिटेल्स थी वो क्यों गई? जो बैंक की डिटेल्स थी वो क्यों गई? क्योंकि अगर जो बैंक की डिटेल्स नहीं गई होती, तो फिलहाल उस इंसान ने हमारा ट्रांजैक्शन कैसे किया हो? ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया रहा हो, और उसे इन चीज़ों के बारे में जानकारी रही हो, और जानकारी के आधार पर उसने पहले उनको बंधक बनाया हो, और बाद में समय बीत जाने के बाद फिलहाल उसने अपने स्तर से सारी चीज़ों की जानकारी हासिल की हो। और उन चीज़ों में क्या ऐसा हो सकता है? अगर जो ऐसा है, तो इन चीज़ों के बारे में तो सिर्फ कंपनी ही बता सकती है या नहीं? सिर्फ कंपनी ही बता सकती हैं, क्योंकि उनके पास भी अपने सर्वर हैं, और उनके पास भी, क्योंकि जिस कंपनी पे हम थे हमें जानकारी है कि वो भी अपना बैंक चला रही हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया, तो वो पेमेंट्स बैंक के नाम से जानती है। और हमारे अगर जो बहुत पैसे हमारी जानकारी में नहीं, जब जानकारी होगी तब देखी जाएगी, लेकिन जितनी जानकारी में थी वो पैसे हमको क्यों नहीं मिले?
और अगर जो नहीं मिले तो उन चीज़ों के आधार पर हमारी दशाएं इस तरीके से क्यों रही। हमारी तो रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि 200-400 रुपये पर डे हमारे पास आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। और अपने जिन कार्यों को हम कर रहे हैं उन कार्यों के आधार पर सारी चीज़ों को देखना, भालना, समझना, बूझना चाहिए, क्योंकि कोई कार्य ऐसा भी नहीं कि जिनको हम ना कर सके, जो हमारी नॉलेज जानकारी में, जिन पर हम 99 से लेकर आज तक वर्किंग है, चाहे वो हेल्पर हो, चाहे वो रिपेयर हो, चाहे वो मैकेनिक के तौर पर हो, हाँ, और चाहे अकेले तौर पर हमने उन पर चार्ज लिया हो, चाहे वो कंप्यूटर लैपटॉप संबंधी चीज़ों के आधार पर हो, चाहे वो प्रिंटर, फोटोकॉपी, लेमिनेशन, या फिर चाहे वो रेडियो, टीवी, बैटरी, या फिर वो रिपेयरिंग के आधार पर रेडियो, टीवी या मोबाइल चीज़ों के आधार पर हो। सारी चीज़ों पर जितनी जानकारी, नॉलेज के हमारी में रही, उसमें हमने 100% अपना योगदान दिया। लेकिन संसाधन, समय और चीज़ों के आधार पर, हाँ, क्योंकि जब सामान ही नहीं तो क्या घंटा करोगे। दूसरे दुकानों में देखो जिनके पास कुछ नहीं है, और हमारे पास जो कुछ भी नहीं है, उन चीज़ों के आधार पर भी देखो क्या है। हाँ, अपनी दिन भर, यानी कि यहाँ तक मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मैक्सिमम अगर 10 रुपये पर डे ही निकाले जाए तो 300 रुपये, यानी कि 15-20 रुपये पर डे निकाले जाए तो 300-400 रुपये। लेकिन 10 रुपये अगर जो आदमी 10 रुपये का रिचार्ज, तो वो नहीं खलता उससे। लेकिन अगर जो इकट्ठा 300 रुपये देने पड़ जाए या 400 रुपये, वो खल जाता है इंसान को। क्यों? लेकिन अगर जो 10 रुपये पर डे के आधार पर उनका 1000 रुपये भी जा रहा है, तो फिलहाल वो चीजें नहीं खलती उनको। अब बताइए। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल हम तो रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि लोगों के सामने बैंक में जब से हमारे 50 करोड़ रुपए नहीं आए, बीमारी से हम ग्रसित रहे, रोगों से ग्रसित रहे, किसी दशा में अपने अंतिम स्टेज में पहुंचे, कितना टाइम समय वक्त लगता है इसकी हमको नॉलेज जानकारी नहीं। लेकिन अनुमानित तौर पर जो स्टाफ हैं सारे बाहर आ चुके हैं, सिर्फ उनको सूखने में 30 से 45 दिनों का टाइम पीछे हमने बताया था, तो महज उसमें 8-10 दिन बीत चुके हैं। तो करीब आप मान के चलिए उसमें कम कर देते हैं तो 15 से, यानी कि चलिए 30 से 40 दिन, हाँ 45 बताया था, 40 कर देते हैं। सही हुआ कि नहीं? हाँ, 30 से 40 दिन का टाइम लग सकता है अनुमानित तौर पर, और समय ज़्यादा भी लग सकता है। तो आप बताइए, इतनी सारी चीज़ों के आधार पर हम ग्रसित रहे, सब कुछ रहे, तो उन चीज़ों के आधार पर अंतिम स्टेज पर पहुँचे, अब क्या किया जाए? हाँ, और उन्हीं दौरान हमारा फ़ोन भी एक ख़राब हो गया। हाँ, J2 2024 में ख़राब हो गया। वजह क्या रही? वजह ये रही कि हमने सिम कार्ड को लिया, फ़ोन में डाला, नया सिम कार्ड था, फ़ोन में डाला, और जैसे ही लाइव कैमरे के सामने आए, फ़ोन ऑटो रिस्टार्ट, गर्म होकर ऑटो रिस्टार्ट होने लगा, और 4-5 बार रिस्टार्ट हुआ, इसके बाद हमेशा के लिए वो बंद हो गया। आज भी वो बंद पड़ा हुआ है। सबूत आप लोगों के सामने। हाँ, आज भी ये बंद पड़ा हुआ है। ओके, अब आया ऊट पहाड़ के नीचे, कहानी बन गई यार। फिलहाल जब हमारे पास दूसरा फ़ोन आया, राइट, जब हमारे पास दूसरा फ़ोन आया, ओके, जब हमारे पास दूसरा फ़ोन आया, फिलहाल वो सिम की वैलिडिटी जो थी वो एक्सपायर हो चुकी थी। और सबसे ख़ास चीज़ ये रही कि वो जो हमारा नंबर था वो बैंक में, यानी कि इलाहाबाद इंडियन बैंक में जो नंबर लगा हुआ था, फिलहाल वो वही नंबर था। हाँ, इलाहाबाद इंडियन बैंक में जो नंबर लगा हुआ था वो वही नंबर था। अब आप आगे बताइए। हो गए ना, बात बन गई। नहीं समझे? अब हम समझाते हैं। 2020 के बाद 30 सितंबर 2022 के बाद जब हमने उन चीज़ों पर
नज़र दौड़ाई, सारी चीज़ों को देखा, भाला, जाना, समझा और 2022 के बाद हमने बैंक की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था वो फिलहाल दूसरा था और वो जो था वो दूसरा था। लेकिन हमारा जो नंबर बैंक्स में लगा हुआ था वो डिफ़ॉल्ट, यानी कि पोर्टिंग के बाद ऑपरेटर्स बदल जाते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट अगर जो देखा जाए तो उसकी वो डिफ़ॉल्ट कंपनी उसकी कौन सी थी जहाँ से वो नंबर लॉन्च किया गया हो? जी हाँ, बिल्कुल वो एयरटेल था। लेकिन अगर जो हमने उसके बाद अपने मोबाइल में एयरटेल की सिम कार्ड को डाला, राइट, एयरटेल की सिम कार्ड को डाला, तो फिलहाल उसमें इंटरनेट जो रहा वो ठीक ढंग से नहीं चला। अब आप बताइए, यानी कि 2021 से लगाकर सॉरी, ये फ़ोन कब बंद हुआ था हमारा? ये दोनों जेट हुए, ये फ़ोन पहले बंद हुआ था तो ये दूसरी बोर्ड हमें मिल गई थी। अब जब इस बोर्ड में हमने सिम कार्ड को लगाया एयरटेल के, क्योंकि उस टाइम अभी वोडाफोन कब आया? 2025, और हाँ 2025 में ही वोडाफोन आया, राइट। और उस टाइम यानी 2021, 22, 23, 24 तक अगर जो बात की जाए तो दो ही ऑपरेटर्स थे, जो कि फिलहाल एक जियो था, दूसरा एयरटेल था। अब बताइए, तो फिलहाल एयरटेल की सिम कार्ड को जब से हमने इसमें डलाया तब से आप देख सकते हैं कि आज तक लाइव वीडियो जब भी हम क्रिएट किए स्पीड प्रॉब्लम्स रही। हाँ, लाइव वीडियो क्रिएट किए तो उसमें स्पीड प्रॉब्लम्स रही और ठीक ढंग से नेट नहीं चला। ओके, और आज भी वो प्रॉब्लम फ़िलहाल दूर नहीं हुई। जब हमने हैंडसेट बदल दिया, क्योंकि पहले हम एंड्रॉयड 5.1 पर थे और इसके बाद एंड्रॉयड 13, 14 पर आ गए, और इसके अलावा नवंबर 2024 और अक्टूबर 2024 में सैमसंग के सर्विस सेंटर भी गए, जहां इस फ़ोन का सॉफ्टवेयर भी हमने कहा कि आप चेंज कर दिए, और उसके लिए 220 रुपये हमने उसको दिए भी, लेकिन फ़िलहाल तब भी फ़ोन ठीक ढंग से चला नहीं, क्योंकि उसने सॉफ्टवेयर नहीं चेंज किया, बल्कि जो अपडेट्स ऊपर से मिलती है ना एंड्रॉयड 13, 14 के आधार पर, वही उठाकर डाल दिया, और हमारा जो फ़ोन रहा वो उसी दशा में रहा। क्योंकि एक बार अगर जो सॉफ्टवेयर हो जाता, हाँ, क्योंकि हम फ़ोन को बचाना चाहते थे ना, कि अगर जो हमने दुकान से तुरंत करा सकते थे, लेकिन दुकान से अगर जो हमने कराया तो फिलहाल कंपनी के आधार पर इस फ़ोन की गारंटी ख़त्म हो जाएगी और कहीं भी हमें बंधक बनाया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिलहाल हमने सर्विस सेंटर ज़्यादा मुनासिब समझा और उसको पैसे भी दे दिए, लेकिन उसने जब सॉफ्टवेयर हमारे मन का या ढंग का या फ़ोन उस दशा में चलने लायक नहीं रहा, तो उन चीज़ों में हमने माइक्रोसॉफ्ट सरफेस यानी कि लैपटॉप की डिमांड्स कर दी, और लैपटॉप हमारा आया भी, लेकिन हमें ये पता चला कि वो समय के आधार पर है। तो 2024 से हम वेटिंग में हैं, क्योंकि सरफेस दूसरा होता है और हमारा जो है वो लैपटॉप सरफेस है, जिसमें कि हार्ड डिस्क लगी हुई है और हार्ड ड्राइव है 1 TB की। हाँ, SSD और हार्ड डिस्क प्लस रैम 32 GB के आधार पर 24 घंटे बैटरी लाइफ, चार्जिंग पोर्ट अलग है और USB पोर्ट, डाटा ट्रांसफरिंग पोर्ट अलग है, कीबोर्ड उसका है, माउस अलग है, और उसमें लैपटॉप जितनी हार्डवर्क सहने की क्षमता भी है। हाँ, इस तर्ज पर उसे बनाया गया है करेक्ट, क्योंकि सेम टू सेम समझ लियो मिनी लैपटॉप ही उसे कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे जो जानने वाले हुए या आउट ऑफ कंट्री से जब हमारे लिए 1 मिलियन का चेक आ सकता है इंडियन पोस्ट ऑफिस में, तो एक फ़ोन नहीं आ सकता क्या? तो इसीलिए हमने डिमांड्स किया हमारी जानकारी में। और दूसरी टाइम पर अगर जो हम बात करते हैं
तो फिलहाल कोई भी चीजें हों तो हमारे पास जो हमारे जानने वाले थे, क्योंकि एक मुख्तार अहमद के आधार पर, चाहे वो 19 सितंबर जो हमारे साथ घर पर रह रहे हैं, उनके आधार पर 19 सितंबर 2015 और प्लस 21 नवंबर 2017 लोगों की जानकारी में ये है कि जो हमें जानते हैं आउट ऑफ कंट्री में है, फिलहाल वो उनके भाई है। और जैसे वो एलियन है, उसी तरह पर जो हमारे साथ रहते हैं वो भी एक एलियन है। तो उन चीज़ों में अगर जो हम बात करते हैं, तो हमारे पास अगर जो एक मोबाइल 1 मिलियन पोस्ट ऑफिस में आ सकता है, तो क्या एक लैपटॉप नहीं आ सकता? जबकि ये संपूर्ण रूप से 2006 में इंटरनेट ईयर सर्विस हम ही ने शुरू की, और उसकी जानकारी करने वाले स्वयं मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन है, क्योंकि उनकी सर्विस टीवी की है और हमारी जो सर्विस है वो मोबाइल प्लस इंटरनेट की है। अब आप बताइए, तो क्या हमारे लिए एक मोबाइल या लैपटॉप की हम डिमांड करें, वो नहीं आ सकता? कैसे नहीं आ सकता? और सारे कुल्लू जहाँ पर हमारा लैपटॉप है, लेकिन वो समय के आधार पर है। टाइम जैसे ही उसका पूरा होगा, क्योंकि जो लोग भविष्य हमारा जानते हैं, भविष्य के आधार पर है, उन्हीं में हमें क्लू मिले कि वो सारी चीज़ें फिलहाल समय के आधार पर है, आई मीन टाइम के आधार पर है। टाइम पूरा होगा, उनको देना होगा। अगर जो वो नहीं देते तो फिलहाल हमारा इस दुनिया में रहना मुश्किल होगा। करेक्ट। तो फिलहाल आप मान के चलिए, तो 4 दिनों से हम सोशल मीडिया पर लाइव नहीं आ पा रहे और बहुत हिम्मत कर फिलहाल इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कहाँ थे हम? हाँ, बैंक्स की ओर से बार बार बैंक्स की ओर से उलझ के हम रह जाते। तो इस फोन के आधार पर, क्योंकि ये फोन डेड हुआ था ना सिम खराब की वजह से, हाँ सिम की वजह से, तो अब इन सारी चीज़ों में अगर जो एक्सप्लेन किया जाए तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि 50 करोड़ जब हमारे इलाहाबाद इंडियन बैंक में आए, तो उसके बाद आगे क्या किया जाए, क्यों किया जाए, कैसे किया जाए, किन चीज़ों के आधार पर ऐसा किया जाए। तो फिलहाल उस टाइम से लेकर आज तक फिलहाल जो एयरटेल की कंपनी रही, उसमें हमारा इंटरनेट नहीं चला, न लाइव वीडियो क्रिएट हुआ, न कोई फ़ोन कॉल्स आया हमारे जो जानने वाले हुए, क्योंकि जो हमारे जानने वाले आउट ऑफ कंट्री से रहे। कुवैत में जब हम थे 2014 में जुलाई, जब जहारा पुलिस स्टेशन में गए थे, उस टाइम हमारा जो नंबर था कुवैत में 51113691, उस पर फ़ोन आया था। जब हम जहारा पुलिस स्टेशन में हाजिर हुए थे, वहाँ पर हमारा फ़ोन करके बताया गया था कि हमने जो किया अच्छा किया। हाँ, इसके बाद में जनवरी 2017 में जब हम मनमोहन एडी जो रहे वोडाफोन के डिस्ट्रीब्यूटर रहे, हम अपना ई टॉप अप नंबर, यानी पुराना नंबर था, और एक नंबर महावीर जो हमारा दूसरा ई टॉप अप नंबर था, जो कि 4-5 नंबर यार 10-20 हज़ार रुपये पर डे के आधार पर हम रिचार्ज सेल कर लिया करते थे। हाँ, इसीलिए हमारे पास, यानी कि महीने में आप मान के चलिए तो सिर्फ रिचार्ज, हाँ कुछ भी नहीं करते थे, तो आप मान के चलिए कि महीने में करीब 10-50 और 5, हाँ करीब यही 1,00,000-1.5 लाख रुपए, एक महीने में 1,00,000-1.5 लाख रुपए का रिचार्ज सेल किया लिया करते थे। 1,00,000-1.5 लाख रुपए का रिचार्ज सेल कर लिया करते थे। जो ऑपरेटर्स थे वो वोडाफोन, एयरटेल और प्लस BSNL, राइट। हाँ, 1,00,000-1.5 लाख रुपए का सिर्फ रिचार्ज सेल कर लिया करते थे महीने में। हाँ, और एक बात और, जब आइडिया कंपनी थी, फिलहाल एक नोकिया 1280 फ़ोन सिम कार्ड के ऊपर टारगेट था। उस टारगेट को पूरा करने के आधार पर कंपनी ने फिलहाल एक फ़ोन भी हमें दिया था। हाँ, और उसी के बाद हम कुवैत चले गए थे, नोकिया 1280, राइट। जिसे फिलहाल उस टाइम सेल कर दिया था। अंसारुल हक प्रधान के जो लड़के रहे, असलम, उनको बाद में उस फ़ोन को सेल कर दिया था। हाँ, राइट। हाँ, तो सारी कहानी बच गई 44 मिनट बाद।
अब जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अब आप लोग बताइए कि इसमें आप लोगों के आधार पर अब गड़बड़ियाँ हुई तो इसमें कितने लोग पकड़ में आए, क्योंकि रामायण तो शुरू से लेकर आखिर तक हमने बता दिया, अपनी रिक्वायरमेंट भी बता दिया। अब इसमें क्या किया जाए, क्योंकि अभी एक तीसरा पड़ाव अंतिम पहल बाकी है। 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी हो गया, कोशिश करते हैं कि 1 घंटे में पूरा कर लिया जाए। 15 मिनट में एक्सप्लेन अभी वर्तमान समय की प्रॉब्लम के आधार पर। प्रॉब्लम क्या है? फ़ोन में हीट टेम्परेचर। तो उन चीज़ों के आधार पर अगर जो हम बात करते हैं तो आगे की चीज़ों के आधार पर, क्योंकि इसमें अब आप बताइए जो ये फ़ोन हमारा ख़राब हुआ, ये नंबर बैंक्स में ऐड था या नहीं ऐड था? जी हाँ, बिल्कुल बैंक्स में ऐड था ये हमारा नंबर। वर्तमान समय में जिस सिम कार्ड को हमने अपने फ़ोन में डाला, ये नंबर बैंक्स में ऐड है या नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ऐड है, क्योंकि ये 3 बैंकों में ऐड है। एक यूनियन बैंक्स, दूसरा बैंक जो हुआ वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, और तीसरा ये नंबर जो ऐड है बैंक्स में वो है आर्यावर्त बैंक। बस अब आप बताइए। फिलहाल यहाँ पर एक चीज़ बताए बगैर ये कहानी आगे नहीं बढ़ सकती। सर्वप्रथम जब BSNL शुरू में आया था, राइट, तब हमने उसकी सिम कार्ड को लगाया था फ़ोन, यानी कि 2024 में, राइट, क्योंकि ये फ़ोन भी हमारे पास 2024 में। तो फ़ोन हीट टेम्परेचर होता था, हाँ राइट, सिम कार्ड को फ़ोन में डालने के बाद, क्योंकि मैक्सिमम जब सिम कार्ड को फ़ोन में लगाया गया तब रात को, यानी कि जब फ़ोन को स्लीप मोड में यूज करने के बाद छोड़ दिया गया, सुबह उठने के बाद 5%, यानी कि अगर जो हमने 50% बैटरी इस्तेमाल कर फ़ोन को छोड़ दिया तो फिलहाल वो 45 पर रुक जाया करती थी। लेकिन जब BSNL का सिम कार्ड डाला तो फ़ोन यूज करने में गर्म होता था और प्लस बैटरी भी तेज़ी से जाती थी। और दूसरी टाइम जो चीज़ें हुई, उन चीज़ों में सुबह रात को फ़ोन बंद कर दिए तो सुबह जो बैटरी रही वो फिलहाल 10% कम हो जाया करती थी। ओके, इसके बाद अगर जो हम आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं तो ये दूसरा फ़ोन जब हमारा नंबर जो बैंक्स में लगा हुआ था, ये फ़ोन 2024 में, हाँ 2024 में बंद हो गया। 5 बार ऑटो रिस्टार्ट हुआ और उसके बाद में ये बंद हो गया। 2 हो गए। तीसरा एक बाद में BSNL ने अपनी चीज़ों को सही किया और उसके बाद हमने उन सिम को लिया, राइट, लेकिन जब दोबारा से उनमें वही प्रॉब्लम दिखी तो फिलहाल उन सिम कार्ड को हमने दूसरे ऑपरेटर्स में पोर्ट आउट करा लिया, चाहे वो एयरटेल हो या जियो हो, क्योंकि 2024 में वोडाफोन नहीं था। ओके, तो आगे बात करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी। फिलहाल अब आप लोग बताइए, क्योंकि सिम की प्रॉब्लम्स के आधार पर हमें जो प्रॉब्लम्स फील हुई उन चीज़ों को हम जानते हैं। तो फिलहाल इन गड़बड़ियों को उत्पन्न करने वाला कौन? क्योंकि आज तक हमने उन चीज़ों का नाम लिया और सबसे खास चीज़ ये रही कि जो नंबर हमारे बैंक्स में अवेलेबल हो वही नंबर फ़ोन में डालने के बाद फ़ोन हीट क्यों हुआ, गर्म क्यों हुआ? सवाल ये रहा।
हाँ, फोन गर्म क्यों हुआ, इससे क्या डिसीजन? अब इससे सीधे निकल रहा है UPI, क्योंकि अगर जो बैंक्स में हमारा नंबर है तो हमने पीछे ही बताया, इलाहाबाद इंडियन बैंक, सफेदाबाद, 50 करोड़ रुपए, और उसका हर ट्रांजैक्शन 20 रुपए से। अब आप बताओ, हाँ? UPI करेक्ट, UPI है ये। और अगर जो ये UPI है तो उससे क्या डिस्कट और नतीजा निकलता है? अब आप बताओ, UPI से क्या लेना देना? नंबर 1, दो चीजें यहां पर झलक रही हैं। या तो मेरी तरह बैंक के पैसे की हमें कोई जानकारी नहीं, किन्हीं को जानकारी नहीं। फिलहाल सिम के आधार पर अगर जो उसका फोन खराब हो गया, इसके बाद कोई भी उस पैसे को निकाल सकता है अगर जो किन्हीं की जानकारी में। तो सबसे खास चीज ये रही, सिम की जानकारी किनके पास होती है। क्योंकि जिस कंपनी का सिम है, जानकारी उन्हीं के पास रहेगी या नहीं रहेगी, और कंपनी ने किससे नियुक्त किया है, उन चीज़ों के आधार पर इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए। फिलहाल हम अपनी यादें खो रहे हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को पूरा कर लेंगे। हाँ, बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, वजह भी साफ है, लेकिन ये ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? सवाल यही है कि हमारे जो जानने वाले हैं, राइट, हमारे जो जानने वाले आउट ऑफ कंट्री में, उनके भाई बंद जो हुए उनके साथ जुड़े हुए लोगों और दूसरे लोगों के आधार पर बैंक द्वारा हमारे पैसे का ट्रांजैक्शन हमको नहीं, क्योंकि हमारे लिए हमारा काम, डिप्लोमा, हमारी शैक्षिक योग्यता, माइक्रो कंप्यूटर से कंप्यूटर द्वारा शिक्षा, वही सब कुछ काफ़ी है। तो उन चीज़ों में हम क्या कहें क्या करें, क्योंकि सबसे खास चीज़ ये रही कि अगर जो हमारे जानने वाले हमारे पास फ़ोन करते हैं तो फिलहाल हमारे पास फ़ोन क्यों नहीं आ रहा है। सबसे खास चीज़ ये, क्योंकि जिस नंबर पर हम थे, ये चीज़ें तो आगे पता चलेंगी, राइट। जब जिन नंबरों पर हम थे उन नंबरों में अपने आप उस नंबर को अपने फ़ोन में डाले, तब पता चलेगा। अगर जो फ़ोन नहीं आया तो फिलहाल उन चीज़ों पर देखा जा सकता है। लेकिन अब अंतिम पड़ाव, अंतिम समय, अंतिम चीज़ें, तो अब सवाल ये है कि सारी चीज़ें तो फाइनल हो गई, अब सीधे पॉइंट पर आ जाते हैं जल्दी जल्दी में ही, क्योंकि इससे क्या डिस्कट और नतीजा निकलता है। क्योंकि UPI पेमेंट के बाद में हमारे बैंक में पैसे हैं, हमारा नंबर रजिस्टर्ड है बैंक में, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं। या फिर दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, दूसरों में वो जानकारी या कोई भविष्य के आधार पर जिनको जानकारी है या जो नहीं जानते, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। क्योंकि जिनको जानकारी है वो लोग हमें अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, लेकिन हम हट गए तो भविष्य में इंटरनेट कैसे चलेगा? सवाल यही है। क्योंकि जिस फाल्ट गड़बड़ी के आधार पर हम रहे उसको हमने तुरंत पकड़ लिया, और पकड़ने के आधार पर उन चीज़ों को हमने दुनिया के सामने रख दिया। हाँ, क्योंकि आगे हमें अपने आप को सुरक्षित देखना है, क्योंकि इन चीज़ों में हम दूसरे हुआ है अभद्रता, गाली गलौज या दूसरी चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकते थे। क्योंकि जब जितने हम अच्छे हैं उतने बुरे भी हैं। जितने चीज़ों की जानकारी तुम्हें है, जितनी चीज़ों की जानकारी तुमको नहीं है, वो चीज़ें भी हम जानते हैं। लेकिन फिलहाल ऊपर वाले के क्राइम कानून में जो है, उन चीज़ों के आधार पर
गलत कहा गया है या कोई चीजें ऐसी हुई जिनसे लोगों की अभद्रता शो करती हैं, तो फिलहाल हमें भी उन चीजों की नॉलेज जानकारी और हम भी ऐसा कर सकते हैं जैसा दूसरों ने किया, लेकिन फिलहाल उन चीजों से कोई फायदा नहीं और ना ही हम उस कैटेगरी के लोग हैं। हाँ, क्योंकि एक कहावत है ना, कीचड़ में, हाँ वही चीज है, ब्लास्ट, पता नहीं लोग क्या क्या समझ ले, तो लास्ट नतीजे तक एक कहावत है ना, कीचड़ में अगर जो पत्थर फेंकोगे तो उसकी छिट्टी तुम्हारे ऊपर पड़ेंगी या नहीं, तो वही चीज है। तो इस कैटेगरी के हम नहीं, तो इस वजह से क्योंकि हम पढ़े लिखे क्वालिफाइड है, लेकिन उन चीजों की हमें पूर्ण रूप से जानकारी है। हाँ, उसके नीचे की भी जानकारी है, और जो आगे के हैं उसकी भी हमें जानकारी है। यानी कि चाहे पीछे ले लो चाहे आगे ले लो, दोनों साइडों में हम सारी चीजों की जानकारी रखते हैं। तो अब इन चीजों के आधार पर डिस्कस या नतीजा क्या निकला, तो अब सीधी सी बात, हाँ जल्दी में बता रहे हैं, क्योंकि अगर जो यूपीआई के आधार पर उसको उन चीजों के बारे में जानकारी, तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब सीधे पॉइंट पर आ जाते हैं, क्योंकि दूसरी टाइम अगर जो देखा जाए तो फिलहाल पीछे अगर जो आपके सिम कार्ड में किसी तरह की गड़बड़ी, एरर या कोई चीजें हैं, तो उन चीजों के आधार पर आपको सिर्फ 25 रुपए का चार्ज देना पड़ता था। 2024 में ये 50 रुपए था, लेकिन अभी जो वर्तमान समय की स्थिति है उसमें 60 रुपये और प्लस 75 रुपये है। अब आप बताओ क्यों 60 रुपये और 75 रुपये हैं, क्यों ऐसा? दूसरी टाइम अगर जो आप सिम कार्ड को दूसरे नेटवर्क में पोर्ट आउट कराते हो तो फिलहाल फ्री दिया जा रहा है। फिलहाल हमारा भी रिचार्ज खत्म है, आगे हमें अपने सिम की भी पोर्ट सिम, क्योंकि दोनों सिम वर्तमान समय में संदेह है, और अगर जो जरा भी एक बाल बराबर भी संदेह हो, आदमी उन चीजों से 100% कपड़ाएगा। क्योंकि दूसरे लोगों को भी हमने देखा, हाँ, जहां पर कि हमारे जैसे वो भी प्रॉब्लम्स में रहे और उन्होंने चेक किया तो उनको भी पता चला कि प्रॉब्लम्स जो है वो सिम कार्ड से रिलेटेड है, तो वो भी फिलहाल काफी असमंजस की स्थिति में दिखे। तो हम बताओ क्या करेंगे? हाँ, पीछे बीएसएनएल का सिम कार्ड या जो सिम कार्ड खराब मिली, उन चीजों के बारे में जब हमें जानकारी रही, तब फिलहाल किस तरीके की असमंजस की स्थिति में रहे। हाँ, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त कोई भी टाइम समय वक्त हो, फोन अचानक बंद हो गया, क्या करेंगे? न घर के न घाट के। हाँ, और ऐसे समय ऐसे वक्त ऐसे टाइम में, हाँ, तो अब आप बताओ क्या किया जाए? तो ये कंपनी की रूल्स एंड पॉलिसी है, जैसा उनका बेनिफिट जिस तरीके से हो वो उस आधार पर चलते हैं, हम उसमें कोई दखल देने वाले नहीं होते। लेकिन फिलहाल मन में एक शंका तो उठती है कि पोर्ट आउट फ्री दिया जा रहा है, और सिम अगर जो रिप्लेस करना चाहो तो गरीब लोगों के आधार पर कोई चीजें भी तो देखनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है जरा सा, क्योंकि मन में सवाल उठ रहा है। और दूसरी चीजें जो रही वो कंपनी के आधार पर देखा जाए तो फिलहाल सारे प्लान्स जो रहे वो 300 रुपये, और इसके बाद में 300 रुपये, और इसके बाद 350 400 मंथली प्लान जो हुए वो पहुंच गए। क्योंकि आदमी की हम अपनी ओर से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो लोगों की ओर से होती है जिस पर हम ज़्यादा वर्किंग रहते हैं, उन्हीं चीज़ों में दूसरे लोगों को भी वो होती है, क्योंकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं मंथली चीज़ों के आधार पर, वो फिलहाल 200 रुपये के आसपास ना, जो उनका हिसाब किताब या कोई चीज़ें हैं उन चीज़ों में वो 200 रुपये के आसपास ही हैं। अब बताओ, हाँ, यहाँ पर की कंपनी ने जो प्लान लॉन्च किए, उन प्लान्स में अनलिमिटेड प्लान्स भी है। 400 रुपये के जो प्लान्स हुए वो 24 घंटे अनलिमिटेड फिलहाल वर्तमान समय में है। हाँ, तो इन चीज़ों में अगर जो बात किया जाए तो फिलहाल
जो 24 घंटे अनलिमिटेड है उसमें वो अपने प्लान को आधा भी तो कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम अपनी बात नहीं कर रहे, दूसरों की बात कर सकते, क्योंकि दूसरे जो लोग हैं वो भी हमको अपने साथ जोड़ के चल रहे। हाँ, हमको अपने साथ जोड़ के चल रहे, क्योंकि 300 रुपये कोई बड़े काम नहीं है, सिर्फ एक दिन का काम है। एक दिन में ही हमारे पास 300 छोड़ो 500 रुपये आ सकते हैं, 1000 रुपये आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रोजगार है, वर्किंग काम है, और वही काम आ गए तो कम से कम 500 रुपये का काम एक दिन में किया जा सकता है। हाँ, करीब 4-5 मोबाइलें अगर जो आ जाए, 100 रुपये का काम हो, 500 रुपये हो गए, और एक दिन में 5 मोबाइल तो बनाई जा सकती है। हाँ, 12 बजे से 8 बजे तक, तो कोई वो नहीं, इतनी बड़ी वो नहीं। लेकिन पब्लिक उन चीज़ों के आधार पर हमें अपने साथ लेके चल रही है, क्योंकि पूरा महीना बीत जाए और इन चीज़ों में हम रिचार्ज भर के पैसे को न जुटा पाए, विवश होकर। हाँ, क्योंकि हमारे पास काम है, सब कुछ है, 300 या 400 रुपये कोई बड़ी बात नहीं हो गई, लेकिन पब्लिक ने हमें काम नहीं दिया। तो उन चीज़ों में विवश होकर, क्योंकि अभी दूसरे ऑपरेटर पर हम हैं और 3 महीने पूरे हो गए, 3 महीने हमारे पूरे हो गए। इसके बाद चलिए, अगर जो हम रिचार्ज में हैं तो एक 300 रुपये का रिचार्ज हमने करा लिया, राइट, 300 रुपये का रिचार्ज हमने करा लिया, एक महीना वो चलाया, और अगले महीने जो हुए, हाँ, अगले महीने जो हुए उससे हमने पोर्ट आउट करा लिया, दूसरे कंपनी में चले गए। तो कितना हो गया, एक महीने का कितना पड़ा, 150 रुपये पड़े कि नहीं पड़े? तो आप बताओ, कंपनी अगर जो डायरेक्ट 150 रुपये में एक प्लान हमें दे दे तो हमें पोर्ट आउट कराने से क्या मतलब? रही बात सिम वर्तमान समय की खराब है, हम स्टोर जाएं और स्टोर जाने के बाद सिम जो पीछे हमने कई सिमों को, क्योंकि इतनी ज़्यादा सिम हमने पोर्ट आउट कराई, क्योंकि वजह भी है, पब्लिक ने हमें पैसे नहीं दिए, काम नहीं दिए। हाँ, और अगर जो 150 रुपये में वो कोई प्लान दे रहे, हाँ, जैसे कि 150 रुपये में वो 3-4 GB दे रहे, हाँ, 3-4 GB अगर जो वो दे रहे हैं 150 रुपये में, कोई फर्क नहीं, क्योंकि जो फोन हुआ, हाँ, एंड्रॉइड 13 और 14 का है, अगर जो इसे अपडेट करते, हाँ, अपडेट करते तो फिलहाल 1 GB 1.5 GB वैसे ही चला जाता है रिस्टोर के बाद, और दूसरा कनेक्शन लेने के बाद एक बार फोन को अपडेट करना होगा, और उसके बाद करीब अगर जो मान के चलो कुछ देखना है, वीडियो ऑडियो या कोई भी चीजें, तो उनमें करीब, हाँ, उनमें करीब, हाँ, 2-3 GB डाटा जाएगा एक दिन में। अब बताओ, हम पब्लिक के आधार पर जुड़े हैं या नहीं? और इसीलिए लोगों ने हमें बच्चा बना के रखा था। तो इन चीज़ों में अगर जो लोगों ने बच्चा बना के रखा, तो हमारे आधार पर तो सिर्फ 100 रुपये, क्योंकि डिस्काउंट बच्चों को दिया जाता है, और डिस्काउंट के आधार पर जैसे 150 रुपये में सारा जोड़गांठ आ रहा है, 2 महीने का 300 रुपये में 2 महीने का रिचार्ज, तो उस तर्ज पर, यानी उस आधार पर अगर जो बात किया जाए तो फिलहाल 100 रुपये में ही हमारा रिचार्ज 1 महीने का आ रहा है, यानी 2 महीने का 200 रुपये में। क्योंकि बच्चा बनाया था ना, पेनल्टी भरनी पड़ेगी कि नहीं? बच्चे बनाने का मजा चखना पड़ेगा कि नहीं, जिन्होंने बनाया या नहीं बनाया, राइट। और ये जो सिम पोर्ट आउट कराते हैं, तो फिलहाल अब कंपनी बताएगी, हमारी नज़र उन पर रहती है, करेक्ट, कंपनी बताए हमारी नज़र रहती है, या जो मोबाइल कंपनियां हुई वो बताए हमारी नज़र उन पर रहती है। क्योंकि पोर्ट आउट के दौरान अगर जो सिम में किसी तरीके का एरर, तो बताओ हाल, कोई क्या कितना वो करे, और सिम रिलेटेड अगर जो इशू है तो उस इशू के आधार पर किन्हीं को भी बंधक बनाया जा सकता है या नहीं? क्योंकि अगर जो उनका नंबर बैंक्स में ऐड है, फिलहाल उनको अगर जो पैसे की जानकारी या नहीं जानकारी, या आगे उनकी हमारे दशा में हो, क्योंकि हमें तो अपने पैसे की जानकारी है, हाँ, हमें तो अपने पैसे की जानकारी है, हाँ,
हमें अपने पैसे की जानकारी है, लेकिन दूसरे लोगों को भी ये जानकारी हो सकती है कि इससे पैसा देना ही होगा बैंक को। हाँ, देना ही होगा, लेकिन बस टाइम आने के बाद। और उस आधार पर उन्होंने हमारे साथ ऐसा छल किया हो, तो अब ये बताएं किसकी नज़र उन पर है। क्योंकि इन चीज़ों में हमने इन चीज़ों को देखा, बताया, उन चीज़ों के आधार पर साइबर क्राइम। लेकिन अगर जो साइबर क्राइम वाले भी हैं, राइट, साइबर क्राइम वाले हैं, तो उसकी पकड़ कंपनी अपने एंगल से तुरंत कर सकती है, क्योंकि हमारे पास सबूत है भाई। 2 सिम कार्ड पीछे, और हम उन चीज़ों को जानते हैं कि फ़ोन गर्म अगर जो हुआ, सिम कार्ड और सिम कार्ड जैसे बदले, सारी स्थिति समान, तो उन चीज़ों पर हमें संदेह शक दायरा हुआ अगर जो, तो हमारी स्थिति कैसी होगी, जरा आप सोचिए, समझिए, बताइए। और ये फ़ोन जो ये सामने उदाहरण पड़े हैं, हाँ, ये तो 2021 में रेड हुआ, ये 2024 अप्रैल 2024 में, 28 अप्रैल 2024। सर यहाँ ज़्यादा जा रहे हैं। रिचार्ज साइज 9-10 अप्रैल में शादी थी, हाँ, 9-10 अप्रैल में, 28 अप्रैल तक शायद रिचार्ज था उस सिम कार्ड का। हाँ, 9-10 अब यानी कि मार्च में ये स्थिति हुई थी। अब आप बताइए। हाँ, क्योंकि अगर जो साइबर क्राइम वाले भी हैं, तो उनमें क्या किया जा सकता है, क्योंकि उनके आधार पर, हाँ, उनके आधार पर, हाँ, कंपनी उनको देख सकती है या नहीं। और दूसरी टाइम, क्योंकि सिम कार्ड अगर जो, तो फिलहाल हम बच्चे हैं कि या नहीं है, तो उन चीज़ों में बच्चों को 10 रुपये की जानकारी होती है या नहीं। तो अब ऐसा है कि यहाँ पे 50 रुपये डिस्काउंट किया जाए, और जो सिम कार्ड है यानी एक मामूली शुल्क लेकर, नाम मात्र का, बच्चों के आधार पर आप अगर जो बच्चों को समझाओगे, कितने रुपए में समझाओगे, जरा बताओ। हम भी बच्चे हैं, ध्यान रखना। आप अगर जो बच्चों को समझाते हो, कितने रुपए में समझाओगे। हम भी बच्चे हैं, ध्यान रखना। हाँ, चलिए, नंबर 1, अगर जो आप बच्चों को 10 रुपए में समझाते हो, चलो ठीक है, हाँ, ठीक है, लेकिन आप अपने बच्चों को अगर जो 50 रुपए में समझाते हो, तो हाँ, तो अगर जो 10 रुपए में आप अगर जो समझाते हो, तो फिलहाल हमें 10 रुपए में सिम कार्ड दो। और अगर जो आप अपने बच्चों को 50 रुपए में समझाते हो, राइट, अगर आप अपने बच्चों को 50 रुपए में समझाते हो, तो फिलहाल हमारे पास 10 रुपए क्यों आए? क्योंकि बच्चे तो सब बराबर होते हैं। हाँ? अगर जो आप अपने बच्चों को 50 रुपए में समझाते हो, हाँ, क्योंकि हम बच्चे हैं यार, है या नहीं, हम तो बच्चे हैं, है कि नहीं। तो आप अपने बच्चों को अगर जो 10 रुपए में समझाते हो, तो ठीक है, 10 रुपये हमारे पास है, हमें दूसरा सिम कार्ड दो, लेकिन सही सिम कार्ड। समझ में आई बात? हाँ, हम रिप्लेस कर लेंगे 10 रुपये में। और अगर जो आप, हाँ, अपने बच्चे को 50 रुपये में समझाते हो, तो फिलहाल हमारे पास 10 रुपये क्यों? बच्चे तो सबके बराबर होते हैं। तो फिलहाल सिम कार्ड अगर जो रिप्लेस कंपनी के माध्यम से होती है, तो फिलहाल सिर्फ 10 रुपये हम दे सकते हैं। अब प्रॉब्लम सी ये आया, क्योंकि ये सिलसिला हमारा फ़ोन जैसे डेड हो गया, हाँ, हमारा फ़ोन, और हमें जानकारी है कि ये प्रॉब्लम सिम की वजह से आई। तो फिलहाल अगर जो क्लेम करते हैं हम, तो क्या मिलेगा? फ़ोन मिलेगा, हाँ, फ़ोन मिलेगा, डंडा मिलेगा, लात मिलेगा, भूसा मिलेगा, जेल मिलेगी, क्या मिलेगा? सवाल ये है, क्योंकि हमें जानकारी है, हमारी जानकारी में है, हाँ, तो हमें क्या मिलेगा? सवाल ये है। आप लोग बताइए और हमें समझाइए। हाँ, हमें क्या मिलेगा? क्योंकि ये फ़ोन 2024 में डैमेज हुआ,
J2 था और ये जो फ़ोन रहा। तो अगर जो क्लेम करते हैं मिलेगा क्या? हाँ, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारियां तो कंपनी की। रही बात यूपीआई की, तो फिलहाल उसके लिए बैंक जिम्मेदार हैं। हाँ, बैंक जिम्मेदार हैं, क्योंकि आज तक एयरटेल कंपनी द्वारा हमारा नंबर जो रहा वो नहीं चला। वीडियो 1 हार्स 10 मिनट 14 सेकंड। हाँ, जो नंबर रहा वो आज तक फिलहाल नहीं चला। अब बताओ क्या किया जाए? नॉर्मल है यार। हाँ, फिलहाल फ़ोन बिल्कुल नॉर्मल है। सिम कार्ड को फ्लाइट मोड पर हमने रखा है वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान, और फ़ोन की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। 1 हार्स 10 मिनट 35 सेकंड हो गए। हाँ, 1 हार्स 10 मिनट 35 सेकंड। और सबसे खास चीज़ ये है, क्योंकि सिम को जब हमने टेस्टर मीटर से चेक किया, पुराना सिम कार्ड जिसपे कि हमें अच्छी सर्विस मिल रही थी, तो फिलहाल कंटिन्यूटी के आधार पर एक सिरे से जहां सिम की कटिंग होती है उसे नेगेटिव पॉइंट बनाकर प्लस पॉइंट से हमने चेक किया, तो फिलहाल हमारे सामने जो जानकारी है वो सिम कार्ड जो हुई, हाँ, जो सही सिम कार्ड है वो फिलहाल -20 के, हाँ, -20 के, हाँ, क्योंकि 1 पॉइंट 6 पॉइंट सिम में रहते हैं ना। चलिए सिम ही दिखा देते हैं, टेस्टिंग जैसे हमने की। चलिए नहीं बताएंगे, क्योंकि इसके लिए नहीं बताएंगे ना, सिम के बारे में नहीं, क्योंकि हमें वो अपना दूसरा नया वो है तलाशेंगे है या नहीं। हाँ, अगर जो हमने इन चीज़ों को बताया, फिलहाल जो लोग हों परेशान हाल में हो, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम अपना सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, हम किसी का आहित नहीं चाहते, क्योंकि इन चीज़ों में हम दूसरा भी एक्सप्लेन कर सकते, बशर्ते हम अपनी चीज़ों के आधार पर सिर्फ उन चीज़ों पर कि नज़र रखने वाले कौन, और कंपनी अपने कस्टमर्स को अपनी ओर, हाँ, अपने लिए तो वो देखती है, क्योंकि इसमें सारा प्रॉब्लम्स जो रहा वो फिलहाल यूपीआई का है, क्योंकि इससे जो साइबर क्राइम वाले हुए उनकी नज़र, राइट, उनकी नज़र जो रही नंबर पर, अगर जो उनके सामने, उनकी आंखों के सामने नंबर फ्लैश हुआ, उनको पता चला बैंक में इनका नंबर रजिस्टर्ड है, फिलहाल वो इन चीज़ों के आधार पर पहले तो नंबर देखते हैं, इसके बाद में उस पैसों को निकालने का रास्ता तलाश करते हैं, क्योंकि जिस ऑपरेटर्स में वो रहा, अगले ऑपरेटर्स में जाने के बाद उनके पास नंबर को अगर जो पोर्ट आउट किए, तो उसके बाद उनके पास सारा वो रहता है। हाँ, और अगर जो इंसान कमज़ोर है तो फिलहाल उसका फ़ोन ख़राब करो, आगे फ़ोन ही नहीं ले पाएगा, तो ये जाएगा कैसे? हाँ, आगे फ़ोन ही नहीं ले पाएगा तो ये जाएगा कैसे? नंबर पड़े हैं, पैसे हमारे हो गए। हाँ, क्योंकि 2021 से 50 करोड़ रुपए जब से हमारे आए, उसके बाद हमारी स्थिति क्या रही? अब फिलहाल जिनकी नज़र है, चाहे वो कंपनी वाले हों, राइट, चाहे वो कंपनी वाले हों, हाँ, और चाहे वो, क्योंकि सिम के आधार पर या फ़ोन के आधार पर कोई भी दिक्कत हुई, तो उन चीज़ों में सर्वप्रथम अगर जो उंगली उठेगी तो किसके ऊपर? जी हाँ, किस ऑपरेटर्स के आधार पर हम हैं। हाँ, और अगर जो फ़ोन ख़राब हुआ तब, क्योंकि पीछे हम उन चीज़ों को जानते हैं, और प्लस जो लोग इस काम को करते हैं हम उनको भी जानते हैं, और प्लस हम आगे अपना सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट सरफेस ले लिए, अपने इस सूजन को ठीक कर लिए, अपना काम देखने लगे, हमें रिकवरी मिल गई, हमें किसी से क्या लेना देना। लेकिन अगर जो हमें इन चीज़ों में जानबूझकर किन्हीं ने ऐसा किया, तो हम भी हाथों में चूड़ियाँ लेके नहीं बैठे हुए हैं। हाँ, सीधे रेलवे लाइन चले जाएंगे अगर जो फ़ोन खराब हुआ या कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि आगे हम उस दशा में नहीं, न बैंक से पैसे ले सकते और ना कोई फ़ोन देने वाला, ना पैसे देने वाला, क्योंकि हमारा जो सर्फेस वो टाइम के आधार पर है। हाँ, क्यों 2 सालों से उनके पास 2024 से पड़ा हुआ है, जिनके पास रखा हुआ है, कोई दूसरा उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो लैपटॉप है। सरफेस तो लोग खरीद सकते हैं, लेकिन लैपटॉप नहीं खरीद सकते। और हम एक इंजीनियर हैं, ITI का डिप्लोमा करके बैठे, कंप्यूटर की शिक्षा है, और प्लस 2006 में हमने इंटरनेट एयर सर्विस शुरू की, और उन चीज़ों के आधार पर भविष्य में संपूर्ण इंटरनेट के मालिक है। इसके अलावा 29 जून 2019 दिल्ली सुभाष नगर से हम चांद से रिटर्न भी है। इस आधार पर हम स्काई भी हुए, एलियन भी हुए, यानी आसमानी हम हो गए 2019 से लेकर। और सबसे खास चीज ये, दुनिया में जितने इंटरनेट चलाए जा रहे हैं उनमें हमारी जानकारी अलग है।
वर्तमान समय की भी और भविष्य की भी, 2019 से लेकर आज तक, जिनके पास उन चीजों का बैकअप हो। अब पता नहीं सरकार के आधार पर वो प्राइवेट लोगों के पास है या फिर नहीं, क्योंकि इसके लिए तो जिम्मेदार गवर्नमेंट है। वो हमें सुरक्षा या सिक्योरिटी किस आधार पर दे रही है, क्योंकि हम दुनिया के सामने एक एलियन में अपनी पहचान बना के रखे 1992 से लेकर आज तक, राइट। तो इन चीजों में तो अब चलिए आखिरी चीज जो बाकी बची उनको बता दिया जाए। तो जैसे कि आदमी अगर जो कमजोर है तो नंबर अगर जो साइबर क्राइम वाले के सामने फ्लैश हुआ, उन्होंने जिस ऑपरेटर के पास है दूसरे ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स के आधार पर उन्होंने अपने सिम कार्ड, जहां पर कि उनके सिम कार्ड बैंक्स डिटेल्स राइट, बैंक्स डिटेल्स और प्लस कंपनी डिटेल्स दोनों के बीच में हो, क्योंकि हमने कई बार चेक किया तो फिलहाल सिम डाटा जो रहता है वो बार बार अपडेट हुआ करता है। हाँ, सिम डाटा जो रहता है अपडेट हुआ करता है, क्योंकि कल जब हमने लाइव वीडियो क्रिएट किया तो स्पीड हमें बहुत अच्छी मिली, हाँ बहुत अच्छी मिली, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद स्पीड जो रही वो नॉर्मल हो गई, बिल्कुल हाँ नॉर्मल हो गई, यानी कि 50-60 के बीच 100 KB के बीच आ गई। और उससे पहले 300, 400, 500, 600 KB तक स्पीड गई, हाँ 1 GB तक 1 MB तक भी स्पीड गई। लेकिन उसके बाद लाइव वीडियो जब क्रिएट किए तो उसके बाद 100 KB 150 KB और बीच में वीडियो भी कटेट हुआ। अब आप बताइए क्या किया जाए। हाँ, तो जो सिम डाटा या कोई ऐसा रहता है, तो ऐसा भी हो सकता है साइबर क्राइम वाले के पास कैसा हुआ है या कोई चीजें तलाश ली हो जहां पर वो दोनों डाटा को मिक्स कर रहे हो, और इसके बाद जैसे ही सिम कार्ड को फोन में डालो, इसके बाद में जब उसका यूज करो, डाटा चलाओ, लाइव वीडियो देखो या फिर लाइव वीडियो क्रिएट करो या फिर अपलोड वीडियो क्रिएट करो, उस टाइम उनका डाटा क्रैश हुआ है, एरर कर रहा हो, और उसके बाद उन चीजों में फोन की हीट टेम्परेचर, और जब हीट टेम्परेचर बढ़ी तो हो सकता है कि नेटवर्क आईसी जो रही उसमें शार्टिंग हो जाए और शार्टिंग के दौरान फोन बंद हो जाए। हमारा राइट आ रहा हूं? नेटवर्क आईसी जो हुई उसमें शार्टिंग आ जाए और शार्टिंग के दौरान फोन बंद हो जाए, क्योंकि डबल डाटा, उसके अंदर जो डाटा एरर या वो करने के और कोई डाटा अपडेट हुआ या कुछ ऐसी चीजें हुई तो उसमें एक डाटा अपडेट करने के आधार पर सिम आईसी को बनाया गया। डबल डाटा या ट्रिपल डाटा या और कोई डाटा हो तो उन चीजों में वो अपसेट करने की स्थिति में ना हो और सिम नेटवर्क आईसी में सिम एरर आ जाए, वो आ जाए और हीट होकर वो सीपीयू हीट करे या फिर पावर आईसी हीट करे या कुछ और चीजें हीट करे और फोन टेम्परेरी बंद हो जाए या नेटवर्क आईसी ही डैमेज कर दे। हाँ, क्योंकि इसका प्रेशर तो सीधे सिम आईसी और सिम आईसी के बाद आगे की चीज। फिलहाल जितनी जानकारी हमारे पास है उनमें हम अपना बचाव देख रहे हैं। और अगर जो आदमी कमजोर है, राइट, आदमी अगर जो गरीब है तो फिलहाल वो फोन से वंचित रहेगा, और जब फोन ही नहीं तो वो सिम क्या करेगा। और अगर जो उसके बैंक्स में पैसे तो फिलहाल जब तक चाहे तब तक हम उस पर नजरें बना के रखें। हाँ, नजरें बना के रखें और इसमें आपराधिक गतिविधियां भी शामिल है। हाँ, क्योंकि उनको कहीं से, क्योंकि साथ जमीन आसमान है, और हम भी इन चीजों का शिकार रहे पीछे से या नहीं रहे। एक जगह पे बंधक बनाकर और उसके बाद में किसकी यार एक, अब बताओ ना, अपने बच्चों को कितने रुपए में तुम समझाओगे? सिम के आधार पर, सिम को यानी कि रिप्लेसमेंट के आधार पर उन्होंने 60 रुपये और 75 रुपये बताए। तो हम भी बच्चे हैं और बच्चों के आधार पर आप अपने बच्चों को कैसे समझाओगे? और अगर जो समझाओगे तो उन चीजों में अगर जो आपने 10 में समझा लिया, हाँ तो चलो ठीक है, 10 रुपये में समझा लिया, ठीक बात है, आप हमें 10 रुपये में सिम दो। अगर जो 50 में, तो हमारे पास 50 रुपये क्यों नहीं? तो इन चीजों के आधार पर हमें आगे का रिचार्ज सिर्फ 50 रुपये में चाहिए। हाँ, 1 महीने का, वो भी 2-3 GB चाहे तो अगर जो 12 घंटे अनलिमिटेड कर दे। आधा अनलिमिटेड के लिए हम राजी हैं। हाँ, 50 रुपये में एक 28 दिन का नहीं चाहिए, पूरे 30 दिन का रिचार्ज चाहिए। 2 GB 3 GB जितना मर्जी, यानी कि 3 GB के बाद वो चाहे जितना दे दे, चाहे भी अगर जो तो वो 12 घंटे अनलिमिटेड भी दे दे।
लेकिन सिर्फ 50 रुपये में, क्योंकि हम बच्चे नहीं, चलिए 100 दे देंगे, 50 डिस्काउंट, 100 रुपया दे देंगे। और उन चीज़ों में वो अनलिमिटेड। और सबसे खास चीज़ ये रही, हाँ, इस सिम कार्ड के आधार पर हमें अगले रिचार्ज तक, चाहे जितने का हो, हाँ, चाहे वो 1000 का हो, 10,000 का हो, उतने पैसे चाहिए और फ्रेश सिम चाहिए। हाँ, क्योंकि ये दोनों सिम जो हमारी हुई फिलहाल फंसी पड़ी हैं। एयरटेल में किसी भी दशा में जब फ़ोन करो ना, कस्टमर केयर हुआ या कोई फ़ोन आ जाए या वो करे, इसके बाद नेट चलता है। दूसरी टाइम जो सिम, इस टाइम हम फ्लाइट मोड पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और फ़ोन की टाइम 1 आवर्स 20 मिनट और फ़ोन बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, किसी तरीके का कोई एरर नहीं आया। हाँ, किसी तरीके 1 आवर्स 20 मिनट से और बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, फ़ोन बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल रूप में जा रहा है बिल्कुल। 1 आवर्स 20 मिनट हो गए, बिल्कुल नॉर्मल है। 1 घंटा 20 मिनट हो गए, बिल्कुल नॉर्मल है। फ्लाइट मोड करके रखे हुए हैं। हाँ, 1 आवर्स 20 मिनट हो गए और फ़ोन बिल्कुल नॉर्मल। 10 मिनट बाद वीडियो लाइव आने के बाद फिलहाल कटेट हो जाता था। तो कहाँ थे हम? हाँ, आप अपने बच्चों को अगर जो 10 रुपये में समझा सकते तो फिलहाल, हाँ, ऊपर थे रिचार्ज पर। तो फिलहाल हमें रिचार्ज चाहे जितने का हो उतने पैसे चाहिए। और सिम जैसे कि हुआ तो उसे, इन दोनों को तो रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों कंटिन्यू। एक ही ऑप्शन था कि नंबर पोर्ट आउट कर जिस ऑपरेटर्स में जाएं, प्रिंट या सिम मिल गई और उसके बाद फिलहाल हम वर्किंग हो जाते थे। हाँ, और सबसे खास चीज़ अब यही साइबर क्राइम वालों के आधार पर सारी चीज़ें आ गई, क्योंकि इनके पता नहीं कितने आदमी हो जहाँ पर कि ये हमारा पीछा करते। अगर जो हम सर्विस सेंटर यानी कि स्टोर भी गए, वहाँ पर उन्होंने पहले ही अपनी सिम रख दी तब, क्योंकि एयरटेल से कॉल करो ना, तब क्या होता है, हाँ, फ़ोन मिलाओ कंपनी को 198 पर या 121 पर, इसके बाद जितनी देर कॉल किए तब तक नेट चलेगा और इसके बाद नेट नहीं चलना है। अभी वोडाफोन में भी गड़बड़ी हुई, जहाँ पर डाटा, हाँ, 2-4 या कोई दूसरा, क्योंकि वैसे अगर जो फ्रेश तौर पर देखा जाए तो फिलहाल, हाँ, बढ़िया नेट चलता था। और अगर जो इस फ़ोन में कोई एरर है, क्योंकि अगर जो इसका एक बार सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया गया, वापस पूरा डिलीट कर और फिर यही सॉफ्टवेयर डाल दिया गया, कंफर्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि डाउनलोड स्पीड अगर जो 4 MBPS की है, 3 MBPS की है या 2 MBPS की है, तो अपलोड स्पीड भी बराबर ही होती है। लेकिन हमारा जो अपलोड स्पीड है वो 100 KB, हाँ, 100 KB, 50 KB, 12 KB, 10 KB एयरटेल नेटवर्क पर आ रहा था। अब ये सिलसिला कब से? 2021 से। और सबसे खास चीज़ सबसे आखिर में 1 आवर्स 22 मिनट 57 सेकंड बाद, जब अक्टूबर 2024 में सिम रिप्लेसमेंट से याद आया, जब हम गए थे, राइट, जब हम गए थे एयरटेल स्टोर बहराइच में, जो डिगिया के पास ही है, राइट, जब हम वहाँ पर गए थे, यानी कि यूनियन बैंक भी उसी साइड में, जब 2020 और 21 में, 2020, 24 और 25 में, 2024 में अक्टूबर में जब हम गए थे डिघिया के पास, जहाँ पर कि 2020 में यूनियन बैंक का जो बैंक उसी जगह पर कहीं होना चाहिए। हाँ, और जब भी हम जाते थे आज तक भी उस बैंक को, लेकिन कोई बैंक हमें यूनियन बैंक का नहीं, पंजाब नज़र आया, एक्सिस बैंक नज़र आया, हाँ, HDFC बैंक नज़र आया, लेकिन उस जगह पे आज तक हम तलाश रहे हैं, लेकिन यूनियन बैंक नज़र नहीं आया डिघिया पर। हाँ, और ऑनलाइन अकाउंट उसी जगह का हमारा था यूनियन बैंक का। तो फिलहाल वहीं पर एयरटेल स्टोर है और उसके थोड़ा आगे जाने के बाद सैमसंग का सर्विस सेंटर है, जहाँ पर स्टोर वाले के पास हमें सिम एरर, पहले सॉफ्टवेयर वहाँ पर जाकर कराए, और जब सिम एरर में कोई दिक्कत आई तो फिलहाल उन चीज़ों के आधार पर हमने सिम रिप्लेसमेंट के आधार पर वोडाफोन स्टोर में हम गए, एयरटेल स्टोर में हम गए, जहाँ पर जो मैडम बैठी हुई थी, हाँ, जो मैडम बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि आपका जो
ट्रांजैक्शन आपको देना है तो फिलहाल यूपीआई द्वारा कैश हम नहीं लेते। अगर जो सिम रिप्लेसमेंट आपको करना है तो फिलहाल यूपीआई द्वारा। कस्टमर केयर से हमने बात की जहाँ पर कि वो 2 लोग थे, हाँ वो 2 लोग थे, एक ने पहले बात की इसके बाद दोबारा, और दोनों लोग यानी कि पहचान जो हमारी है उन चीज़ों के आधार पर 2024 में पहचान ये थी कि जो दूसरा व्यक्ति यानी कि था अवेलेबल था वो फिलहाल दोनों आपस में बात कर रहे थे, यानी कि जो हम बात कर रहे थे वो दोनों यानी कि सीनियर और जूनियर दोनों बात को सुन रहे थे। ये हमारी एक पहचान है। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, एक बार जो चीज़ें हुई, पीछे की जो चीज़ें चल रही थी, अगर जो कॉल ट्रांसफ़र लाइन पर किया जाता है तो दूसरे का कनेक्शन कट जाया करता था, लेकिन उन चीज़ों में हमारी पहचान अलग बनी हुई है कि दोनों सीनियर और जूनियर जो थे दोनों लाइन पर बने हुए थे, जहाँ पर उन्होंने सिम रिप्लेसमेंट के आधार पर या नेट के चीज़ों के आधार पर कोई वो नहीं किया। तो इसी चीज़ों के आधार पर ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई कि अगर जो हम सिम रिप्लेसमेंट करते भी हैं, पता नहीं वो दोनों साइबर क्राइम वाले हों, कहीं कॉल वाल हैक कर लिया हो, हाँ जैसे पुराने ज़माने में हुआ करता था। अब मूवीज़ देखिए, जब लैंडलाइन फ़ोन चला करते थे उसमें तार बीच से काट दिया, हाँ ऊपर जब खंभा लगा तार बीच से काट दिया, और उसके बाद रास्ते में कोई फ़ोन लेकर और इसके बाद में कहीं फ़ोन मिलाओ, फिर दूसरी जगह वो मूवी देखो ना, हाँ बिहार के सीएम कौन सी मूवी है, अखियों से गोली मारे कौन सी है, दूल्हे राजा कौन सी मूवी है, रवीना टंडन, कादर खान, और वो रहता है ना दूल्हे राजा या अखियों से, नहीं दूल्हे राजा ऐसा है, राजा बाबू दूल्हे राजा, राजा जी नहीं दूल्हे राजा है। हाँ सॉन्ग कौन सा है उस फिल्म में, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, दुल्हन तो जाएगी, दूल्हे, हाँ दूल्हे राजा ये मूवी है, दूल्हे राजा के साथ दूल्हे राजा मूवी है। हाँ तो वो मूवी तो याद करिए, तो वहाँ पर क्या कहता है कि बिहार से यानी कि उसके मैनेजर से फ़ोन करवाता है लाइन काट कर, और उसके बाद में बिहार से और उसका ही जो वो रहता है ना 5 स्टार होटल, उसके ही 2 बिल्डिंग उड़वा देता है मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ना, मौसा जी तो राइट। तो कहीं उन लोगों ने कोई कॉल, और सबसे खास चीज़ 30 जनवरी से लगाकर, राइट 30 जनवरी से लगाकर जब हमने अपने फ़ोन को 3 बार रिस्टोर किया, तो फिलहाल हमारा जो फ़ोन रहा रिस्टोर के बाद इसकी जो फ़ोन की जो यानी कि जो ये वाइट मीनू आती है, राइट फिलहाल ये जो वीडियो रिकॉर्ड किए 1 आवर 28 मिनट, और वीडियो रिकॉर्ड हमने शुरू किया था 54% से, तो यहाँ पर बैटरी खपत जो हुई 4 और 14 4 18 मिनट, 1 आवर 28 मिनट में, 1 आवर 28 मिनट में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ हमारा, बैटरी खाई ये टोटल 18% बैटरी गई, 18% बैटरी गई, जहाँ पर सिम को हमने दोनों सिम कार्ड को फ्लाइट मोड पर लगा के रखा है। तो कहाँ थे हम तो वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ऐसी सारी चीज़ें अवेलेबल या उत्पन्न हुई। तो फिलहाल आखिरी चीज़ों के आधार पर अगर जो कोई इन चीज़ों के आधार पर परेशान, दिक्कत या किन्हीं चीज़ों के आधार पर ऐसा है, तो फिलहाल उन चीज़ों के आधार पर कंपनी स्वयं उन चीज़ों के लिए, क्योंकि हमने अपनी तरफ से सारी चीज़ों को बता दिया, और आशा करते हैं कि हमारी बात कंपनी तक पहुंचाई जाए, चाहे वो सैमसंग, क्योंकि हम सैमसंग A13 पर है, उन तक पहुंचाई जाए, और उसके बाद कंपनी को, क्योंकि सारी चीज़ें यही बैटरी जो रहती थी, यानी कि लाइव वीडियो जो हम क्रिएट करते हैं तो 1 मिनट में, राइट 1 मिनट में कितना जाता है 3%। तो इन चीज़ों के आधार पर आप कैलकुलेटर से जोड़ लीजिएगा, क्योंकि हम 90 मिनट हो गए, तो 18 का 18, 18 36, 18 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, हाँ कितना हो गया
60 और 30 90 मिनट, और बैटरी जो गई हमारी वो कितनी, तो 18 पंचे 90। ओ माय गॉड। हाँ, यानी कि 1 मिनट में 1 मिनट वीडियो हमने रिकॉर्ड किया, 5% बैटरी गई, तो 18 पंचे 90 सीधे हो गया। और जब लाइव वीडियो क्रिएट करते हैं तो कितना जाता है, 18 का 18, 18 में 36, लगाए गए 18 का 18, 18 में 36, 18 3 54, 3% के आधार पर जा रहा था। राइट। लगाए तो कितनी देर लगेगी? 10 मिनट का हो। अरे लाइट है, खंभा टूट रहा है। कहाँ? तो खंभा लगवा और क्या करिए? 400 तक फोन करी। अच्छा, हाँ, तो सबसे चीज एक हर चीज में चूना रखे वो भाग। हाँ, तो क्या हुआ, फ़ोन हैंगिंग पर आ जाते हैं। जब 3 टाइम हमने वो किया तो फिलहाल हमारे पास फिलहाल पीछे जिन लोगों के आधार पर, यानी कि जिन लोगों, यानी डॉक्टर SK वर्मा और प्लस डॉक्टर छप सरकारी गोरखपुर, और जो लोग पता नहीं हमारे फेवर में रहे या हमारे खिलाफ रहे, क्योंकि दोनों चीज़ों पर हम साथ चलेंगे। हाँ, जो लोग हमारे फेवर में रहे या फिर जो लोग हमारे खिलाफ रहे, और उन चीज़ों के आधार पर जो लोग उस टाइम से हमारे सामने रहे, और इसके बाद जब हम क्वेट से सामने आए, राइट, तो फिलहाल उनके जो लड़के रहे, राइट, उनके जो लड़के रहे सामने, हमारे सामने उसकी दुकान है, करेक्ट, और उस पर जो वर्कर रहे, हाँ, उस पर जो वर्कर रहे, फिलहाल उन लोगों ने 2 टाइम्स 2-2 3-3 मोबाइलें हमारे पास चार्जिंग को दिया। हाँ, चार्जिंग को दिया, और इसके बाद हमारा फ़ोन भी रहा। तो अब बताइए, उनके फ़ोन से क्या हमारे फ़ोन को हैक किया जा सकता है? और किया जा सकता है तो कैसे? हाँ, अब पता नहीं उन लोगों की जानकारी में हो भी या नहीं भी, वो जानते हो कि इन लोगों ने या इसको 2014 आउट ऑफ कंट्री से लगाकर, हाँ, कंट्री से लगाकर, और उसके बाद की जो चीज़ें रही 2014 से लेकर आउट ऑफ कंट्री से लगाकर, और इसके बाद जो पीछे की चीज़ें रही, उन चीज़ों में आज तक इन्हीं लोगों ने बंधक बना के रखा हो, और ये लोग इसके खिलाफ जाए हैं, या तो उनको हमारे एंगल से जानकारी हो कि ये इसके दुश्मन है, और उन्होंने फ़ोन रख कर, क्योंकि सारी चीज़ों के आधार पर अगर जो देखा जाए तो हम जानते हैं प्रॉब्लम क्या है, और उन लोगों ने हमें उससे झगड़ा मार लड़ाई क्या बंधक बनाने के आधार पर ऐसा किया हो। हाँ, साफ तौर पर अगर जो बात किया जाए तो क्या भिड़ाने के आधार पर ऐसा किया हो, है या नहीं? तो क्या हमें पागल कुत्ते ने काटा है? क्योंकि हम फॉल्ट जानते हैं, और इसके आधार पर, क्योंकि जिन्होंने हमें सिम दिया, राइट, सिम दिया या जिन लोगों ने, तो एक सवाल ये है, हाँ, एक सवाल ये है, हाँ, एक सवाल, क्योंकि बहराइच हम गए, हाँ, वहाँ पर जो पोर्टिंग दे रहे हैं हमें, तो फिलहाल ये कंपनी की ही आधार पर तो ऐसा है। अगर जो ऐसा नहीं है तो फिलहाल वो 100 रुपये में हमें प्लान दे, या फिर आगे की चीज़ों के आधार पर दें। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि सारी चीज़ों को तो हमने बता ही दिया, सिर्फ ये वीडियो लोगों तक के कानों में जाए, है या नहीं? तो इन चीज़ों में अगर जो हम बात करते हैं तो फिलहाल जो सिम कार्ड को बेचते हैं, क्या सिम वो बनाते हैं? इसके आधार पर तो बनाने वाले लोग
जिम्मेदार है। क्योंकि दूसरी तौर पर अगर जो सिम जैसी किसी दूसरी चीज को देखा जाए तो वो क्या होता है, जी हाँ बिल्कुल, वो एटीएम कार्ड होता है जो सेम सिम कार्ड की तरह होता है। एटीएम कार्ड आप लोगों ने देखा जो बिल्कुल सिम कार्ड की तरह होता है। अब बताओ, हाँ, दोनों में बस थोड़ा सा फर्क होता है। अब हम चाहते ये हैं, सारी कहानी हो गई, कुछ बाकी तो नहीं बचा। हमें लगता है कि बहुत कुछ हम भूल रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें भविष्य की हैं। वर्तमान समय की स्थिति को कंपनी द्वारा कंट्रोल कराया जाए, है या नहीं? तो उन चीज़ों में फिलहाल जो परेशान लोग हुए, अगर जो, तो हमें इन चीज़ों की जानकारी हुई और हम अपनी बात, क्योंकि ये एक सिम की प्रॉब्लम नहीं है, ये जितने भी ऑपरेटर्स BSNL, वोडाफोन, एयरटेल, जियो, सबकी प्रॉब्लम है। और जो लोग पोर्ट आउट पर नंबर देते हैं, खासतौर पर उनमें ये प्रॉब्लम हुआ करती है। ओके, तो हम चाहते ये हैं कि या तो पोर्ट आउट बंद कर कर सस्ते प्लान मार्केट में उतारे जाएं, जैसे कि 400 रुपये बचकानी हरकतों को छोड़कर जो लोग हुए, जैसे 400 रुपये में अनलिमिटेड दिए जा रहे, उन चीज़ों में 200 रुपये में करीब 2 GB प्लस, हाँ, क्योंकि जो लोग 4G फोन पर हैं तो 200 रुपये में, क्योंकि इससे सारे लोग संतुष्ट होंगे, हाँ, 200 रुपये में 2 GB प्लस, राइट। और दूसरी टाइम जो चीज़ें हुई कि अगर जो कोई लोगों का महीना पूरा नहीं है तो फिलहाल कम से कम, हाँ, कम से कम सही सिम और सही चीज़ों के आधार पर उनको 20-25 रुपये में वापस से दूसरी सिम दी जाए, क्योंकि कंपनी का लागत कुछ नहीं लगता और उन चीज़ों में दूसरी सिम 20-25 रुपये में और कम से कम 200 रुपये में, हाँ, 200 रुपये में 2 GB प्लस, हाँ, 2 GB 3 GB जो हुआ वो प्लान आम लोगों के हाथ में दे दिया जाए, बस। हाँ, रही हमारी बात, तो फिलहाल हमें पब्लिक द्वारा काम, और 26 तारीख को हमारा रिचार्ज पैक ख़त्म हो रहा है, उससे पहले हमें सिम अच्छी चाहिए, हाँ, अच्छी चाहिए, अच्छी सिम कार्ड चाहिए जो फिलहाल फ़ोन को ख़राब ना करे, क्योंकि 1 आवर 37 मिनट हो गया, बैटरी की खपत जो हुई वो 34%। सिम लगी हुई है, सिर्फ फ्लाइट मोड करके हमने रखा है, हाँ, फ्लाइट मोड करके हमने रखा है। 1 आवर 37 मिनट यानी कि 34% बैटरी खपत हुई। कितना हो गया? करीब 100 मिनट, हाँ, करीब 100 मिनट, 60, 30, 90 और 8, 98 मिनट। तो 20 का 20, 20 दूना 40, 20 से 60, 20 को 80, 20 पंचे वही 5, हाँ, 4.5, 5, 4.5 के आधार पर बैटरी खपत जा रही है। इसका मतलब क्या है? सिम की जो लोड होती है, डाटा ओवर या करप्ट या कोई ऐसी चीज़ें हों, तो नेटवर्क आईसी CPU, पावर, मदरबोर्ड भी हीट कर देती है, राइट, वही चीज़। अब जो जैसा हो, क्योंकि इतनी नॉलेज हमें नहीं है जितनी नॉलेज हमें कीपैड फ़ोन के आधार पर है, उतना हमने बताया। बाकी तो इंजीनियर्स जाने ना, हाँ, क्योंकि पब्लिक और हमें अपनी चीज़ें सही चाहिए। हाँ, तो पब्लिक के आधार पर कम से कम जैसे 400 रुपये में, तो कम से कम 200 रुपये में 2 GB डाटा, और जो सिम कार्ड के आधार पर परेशान रहे या हैं ऐसी चीज़ों के आधार पर, तो उनको कम से कम 20-25 रुपये के आधार पर, लेकिन साइबर क्राइम वालों से दूर, हाँ, साइबर क्राइम में जो क्रिमिनल्स हुए उन लोगों की नज़र से दूर, और जो हमारे एंड्रॉयड के दुश्मन नहीं है, क्योंकि आगे एक दुश्मन है तो बाकी लोगों को तो बचना है, सवाल ये है। तो इस वजह से वही ना,
डॉन मूवी याद आ रही है, उसमें ये हुआ। हाँ, वही चीज दूसरे लोग। हाँ, एक कहावत है ना, गंदी नाली में कीचड़, पत्थर मारोगे तो कीचड़ अपने ऊपर पड़ेगा या नहीं। तो वही चीज, एक अगर जो गंदा है तो उसके पीछे 50 हैं, तो वो उनको तो बचना है। सही बात है ना। वो नहीं है, दूसरे लोग हैं। हाँ, साइबर क्राइम वाले, क्योंकि उनको 50 करोड़ और वो जानते थे कि ये पैसे, यानी कि थोड़ा साइबर क्राइम से थोड़ा नीचे, क्योंकि वो भी अपना बचाव देख के रखते है या नहीं। तो वही चीज़ें हुई और इन चीज़ों में फ़िलहाल हम बहुत परेशान हो गए। और तो क्या डिमांड्स क्या है हमारी, तो 200 जैसे 400 रुपये में अनलिमिटेड दिया जा रहा है, 350 400 रुपये में। तो उन चीज़ों में फिलहाल 200 रुपये में अनलिमिटेड प्लान नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था दी जा सकती है, जहाँ पर कि 2 GB प्लस, हाँ 2 GB प्लस, हाँ एक्स्ट्रा डाटा भी कंपनी वाले दे देते। और उन चीज़ों में पब्लिक सिम नहीं है, और जिन लोगों की सिम फॉल्ट है, गड़बड़ियाँ हैं, उन लोगों के आधार पर। और बाकी अगर जो कोई चीज़ प्रमाणित है गरीबी रेखा से और वो फिलहाल फ़ोन से वंचित है, तो फिलहाल उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था सोचें, जो जिम्मेदार व्यक्ति हुए उनके आधार पर। हाँ हाँ, उनके आधार पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था सोची जाए, जैसे जिन लोगों के फ़ोन खराब हो गए, जिम्मेदार व्यक्तियों के आधार पर। और प्लस हमारे जितने भी UPI पेमेंट्स हैं, फिलहाल हमें बैंक से इंटरेस्ट रहित पैसा चाहिए। हाँ, बैंक से इंटरेस्ट रहित पैसा चाहिए। जितना टाइम बीता हुआ, मूलधन जितना रहा उसका इंटरेस्ट, यानी 50 करोड़ का करीब 80-90 करोड़ रुपए हमारे इलाहाबाद इंडियन बैंक में होने चाहिए। मिलियन के जो चेक आए उनमें भी इंटरेस्ट होना चाहिए। और जिनकी जानकारी नहीं जब होगी, उन चीज़ों के आधार पर हम उन चीज़ों को देखेंगे। वर्तमान समय में जो हमारी स्थिति है, फ़ोन फिलहाल 26 तारीख तक सुरक्षित रहे। राइट, कितना लंबा वीडियो यार, सपना जैसे देख रहे हैं। 26 तारीख तक फ़ोन सुरक्षित रहे। उसके बाद हम अगर जो नंबर पोर्ट आउट कराते हैं, अगर जो कंपनी पोर्ट आउट देती है ठीक है, अगर जो नहीं दे रही है तो फिलहाल सस्ता प्लान या नया कनेक्शन हमें दे। क्योंकि जितना पैसा पब्लिक ने हमें दिया, राइट, अगर जो 200 दिया पोर्ट आउट में वो हिसाब किताब आ रहा है, हम पोर्ट आउट कराएंगे। अगर जो पोर्ट आउट वाले सिस्टम दे रहे हैं और सिम सही दे रहे हैं तो, क्योंकि अगली सिम भी खराब निकली तब भी हम उन चीज़ों के आधार पर फ़ोन को ही तोड़ डालेंगे और सीधे रेलवे लाइन चले जाएंगे। हाँ, खराब अगर जो निकली तो हम फ़ोन तोड़ कर सीधे रेलवे लाइन, हाँ वैसे ही खराब हो जाएगा, तोड़, यानी जब खराब हो जाएगा तो हम उसे तोड़ डालेंगे, है नहीं, सीधी बात। हाँ, तो जब फ़ोन खराब हो जाएगा तो हम उसे तोड़ डालेंगे, यानी अगली सिम। और अगर जो हम सिम रिप्लेस कराने सर्विस सेंटर गए तो फिलहाल वहाँ पर हम सिर्फ 10 रुपये देंगे, क्योंकि हम बच्चे हैं, दूसरों के लिए हमने 25 रुपये बताया है ना। और अगली सिम भी अगर जो उन्होंने ख़राब दी, वैसे कोई ज़रूरत है नहीं है सिम रिप्लेस कराने की फ़िलहाल हमें। और दूसरी टाइम बैंक्स में जितने भी UPI पेमेंट्स हैं या जितने भी हैं, इंटरेस्ट के साथ हमें पैसा चाहिए। और हमारे सारे अकाउंट से इमरान खान और इमरान अहमद, 2 नाम हमारे फ्लैश हो रहे हैं, या इमरान हो, 3 नाम। तो फिलहाल उन सारे से UPI पेमेंट्स फिलहाल ब्लॉक करने की हम रिक्वेस्ट करते हैं। और हमें अपना पैसा इंटरेस्ट के साथ चाहिए। हाँ, इंटरेस्ट के साथ चाहिए, क्योंकि 50 करोड़ मिलियन के चेक, 2 मिलियन के चेक की जानकारी हमें, और आगे भविष्य में हमें माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस जो हमारा लैपटॉप, वही चीज़ बताए, मिलियन के चेक 50 करोड़ रुपए, और हमारे पास कोई फ़ोन कार्ड्स, कोई चीज़ें कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा जो नंबर रजिस्टर था, जब नंबर हमारे पास रिप्लेस कराएंगे उससे, हाँ, जिस नंबर पर हम पीछे वर्किंग थे, 2 नंबर रहे, दोनों में से कोई एक नंबर हमारे पास आया, इसके बाद हम जानेंगे फ़ोन हमारे पास आता है या नहीं आता है। करेक्ट, तब तक हम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 1 आज 44 मिनट हो रहे हैं, बैटरी कितनी गई, 33%, हाँ करीब। और फ़ोन की हीट टेम्परेचर जो है नॉर्मल है, कोई एरर नहीं आया, हाँ कोई भी एरर नहीं आया। हाँ, सिम को हमने फ्लाइट मोड पे करके रखा है, हाँ सिम को हमने फ्लाइट मोड पर करके रखा है, इसका मतलब क्या एरर है। और अगर जो कोई दूसरा एरर है तो उन चीज़ों के आधार पर फिलहाल गूगल, हाँ, क्योंकि सारे एप्लीकेशन
जो हुए उनके गूगल के एंगल से आ रहे हैं, वो जांच पड़ताल करें, है कि नहीं? हाँ, वो जांच पड़ताल करें। और आगे हमें भविष्य में माइक्रोसॉफ्ट सरफेस यानी लैपटॉप लेना है, हाँ, जो फिलहाल टाइम के आधार पर है। अबे बनी जाओ, फिलहाल उससे हमें समय के आधार पर लेना है। ओके, और आगे जैसी व्यवस्था हुई, क्योंकि आज 15 है, सिर्फ 10 दिन हमारे पास, 10 दिन, क्योंकि बीच में सिटी जाने के आधार और मान के चलिए 5-6 दिन। और जैसी व्यवस्था हुई, राइट, जैसी व्यवस्था हुई उन चीज़ों के आधार पर, क्योंकि अब ये तो 100% एरर है, क्योंकि कैमरे के सामने हम 1 आवर्स 45 मिनट वीडियो रिकॉर्ड किए, हाँ, 1 आवर्स 45 मिनट वीडियो रिकॉर्ड किए, कोई एरर नहीं, किसी तरीके का कोई एरर नहीं। फोन की हीट टेम्परेचर नॉर्मल है, फोन नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सिम कार्ड्स होते हैं यूपीआई के जरिए जो पोर्ट आउट सिम दिया जा रहा है, उसमें डबल डाटा, बैंक साइबर क्राइम और प्लस कंपनी का ट्रिपल डाटा, जहां पर कि किसी टाइम नेट स्पीड यानी कि वो जो सिम हुआ वो फिसल कर 2G पर चला जा रहा हो, हाँ, या 3G पर चला जा रहा हो, या कोई ऐसी चीज़ें हों, है या नहीं? तो हमारी बात कंपनी तक पहुंचनी बेहद जरूरी है। चारों कंपनियां, BSNL, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो, हाँ, इन चारों कंपनियों तक हमारी बात पहुंचे। अगर जो हमसे सहमत है, अगर जो नहीं सहमत है, तो फिलहाल हमें 26 तारीख तक पब्लिक द्वारा जितने पैसे मिलते हैं, जिस आधार पर होते हैं, उसमें जो अगर कंपनी पोर्ट आउट देती है तो फिलहाल उसमें 200 रुपये का खर्चा, हाँ, क्योंकि एक नंबर हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन सिम सही होनी चाहिए, हाँ, 200 रुपये का खर्चा है। नया कनेक्शन अगर जो 100-200 रुपये या 150 रुपये में मिल रहा है, 2GB या हाफ डे अनलिमिटेड डाटा, तो वो देख लेंगे, हाँ, उन चीज़ों के आधार पर। और अगर जो कोई अलग से कोई व्यवस्था है तो उन चीज़ों को भी देखेंगे कि 2 ही ऑप्शन है, हाँ। और तीसरा, अगर जो इस सिम को रिप्लेस करने के बाद कंपनी, क्योंकि हमारा संदेश सिम के ऊपर है, और जब तक हम सिम को रिप्लेस कर सही ढंग से 1-2 घंटे लाइव वीडियो क्रिएट करने के बाद किसी एरर का सामना नहीं कर पाए, हाँ, 1-1.5 घंटे करीब लाइव वीडियो आकर किसी तरीके का एरर का सामना नहीं कर पाए, फिलहाल तब हम संतुष्ट होंगे। क्योंकि कहीं लाइव वीडियो क्रिएट करते करते फोन बंद हो गया तो हम क्या करेंगे, राइट, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस आने से पहले, क्योंकि वो समय के आधार पर है। इसीलिए जिनके पास है वो 1.5 साल से, यानी अक्टूबर 2024 से आज तक रखा हुआ है। जो जब टाइम आएगा हम उसे ले लेंगे, और उसके बाद इस दुकान के आधार पर पब्लिक द्वारा हमें रिकवरी चाहिए। तो फिलहाल उन चीज़ों के आधार पर कंपनी तक हमारी बात पहुंचनी जरूरी है, जहां पर कि 26 तारीख तक, चाहे वो सैमसंग कंपनी हो, चाहे वो वोडाफोन कंपनी हो, चाहे वो एयरटेल कंपनी हो, चाहे वो जियो कंपनी हो, चाहे वो BSNL कंपनी हो, हमारी बात पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, हाँ, कि वो हमारी बात को सुन, जाने, समझे, गौर करे। और अगर जो पब्लिक को इन चीज़ों से नहीं निकाल रहे तो फिलहाल, हाँ, नहीं, उल्टा करेंगे ना, सबको निकालें, हमें छोड़कर ना। अगर जो हमने ये कहा पब्लिक को निकालो, पब्लिक को छोड़ो, हमें निकालो, तो वो लोग क्या करेंगे, पब्लिक को तो निकाल दिया, हमें छोड़ दिए। लेकिन जब हम कहेंगे हमें फंसाओ, तो वो हमें नहीं, हाँ, हमें निकाल देंगे, पब्लिक को फंसा लेंगे। तो दोनों चीज़ें हैं और बीच में हम निकल गए। समझ में आई बात? तो हमारा संदेश साइबर क्राइम वालों के ऊपर है, राइट, साइबर क्राइम वालों के ऊपर है। तो कंपनी अगर जो पोर्ट आउट दे रही है तो सिम की जांच पड़ताल करे, हाँ, करे, क्योंकि एक बार वो पीछे हमारे साथ घटना है, फोन, ये सबूत सामने है, फोन बंद हुआ, बैंक में नंबर था, यूपीआई था, और ये फोन जब रिचार्ज खत्म हुआ इसके बाद हमें दूसरा फोन मिला था, और बहुत सारे डाटा इस फोन में हमारे पड़े हुए, इन दोनों फोन्स में, जहाँ पर भविष्य में फिलहाल इस फोन को सही कराना होगा, हाँ, इस दिन इसीलिए हमने रखा है, क्योंकि डाटा की वजह से इन फोन को, हाँ, सही कराना होगा, तभी डाटा निकलेगा, हाँ, क्योंकि सारा डाटा सिर्फ फ़ोन के स्टोरेज मेमोरी में है, और स्टोरेज मेमोरी दोनों फ़ोन की करप्ट नहीं है। ओह माय गॉड। तो फिलहाल कंपनी तक हमारी बात पहुँचे,
डिमांड्स क्या है? 20 रुपये में सिम कार्ड रिप्लेस, और दूसरी चीज़ जो हुई 200 रुपये में 2 GB प्लस डाटा, वो भी पूरे 30 दिनों के लिए। हाँ, और सबसे खास चीज़ ये, इनकमिंग जो हो वो 10 रुपये में 90 दिनों तक कम से कम दी जाए। हाँ, क्योंकि अगर जो आपका अनलिमिटेड पैक ख़त्म हो गया, आप 10 रुपये का रिचार्ज 90 दिनों के अंदर करा लिए, तो फिलहाल आपकी इनकमिंग 90 दिनों तक 10 रुपये में चलती रहेगी। आउटगोइंग आपको करना है तो फिलहाल, हाँ, क्योंकि इनकमिंग में SMS और इनकमिंग कॉल फ्री रहती हैं, और सारा मामला UPI पर आकर फंस जाता है। हाँ हाँ, सारा मामला UPI, वही चीज़ है ना। और हमारे भी पैसे UPI द्वारा निकाले गए, जिसकी जानकारी हमें है। अब बताओ क्या किया जाए? तीन ऑप्शन। नंबर 1, चलिए हो गए आप। ओके, तारीख आज की है 15 मई 2026। फिलहाल यादें थोड़ी खो रहे थे, लेकिन वैसे ही 1 घंटे में हम इन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे लगे। बैटरी कितनी गई? 31% है। 1 हार से 51 मिनट 36 सेकेंड। ओके, सी यू लेटर।